आज हम लोग का जीएसटी का फर्स्ट क्लास है। सबसे पहले मैं जीएसटी का बैकग्राउंड आपको समझाऊंगा, ठीक है ना। बैकग्राउंड ऑफ द जीएसटी। देखो, हमें लगता है ना कि जीएसटी बहुत नया एक्ट है। ऐसा नहीं है। इंडिया में बहुत लेट आया। इंडिया में बहुत जीएसटी लेट आया। फर्स्ट जीएसटी आया था ना पूरे वर्ल्ड में, जब जीएसटी वाज फर्स्ट लिविड इन द फ्रांस। फर्स्ट जीएसटी कब आया था? फ्रांस में आया था, 1954 में आया था। और हमारे यहाँ पे जीएसटी कब आया? 2017 में आया। आया बस हमने 2007। कांग्रेस गवर्नमेंट 2008 में प्रपोजल डाली थी कि जीएसटी लाया जाए, देश को बचाया जाए। फिर बीजेपी वाले बोले जीएसटी के लिए जीएसटी देश के लिए खतरा है। फिर बीजेपी गवर्नमेंट आती खुद जीएसटी लेकर आ जाती है। तो ये पॉलिटिक्स चल रहा है। मतलब प्रपोजल आया था 2007-8 में कांग्रेस के टाइम पे। तो डॉक्टर एपीजे, वो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी थे, तो वो बोले कि नहीं, हम जीएसटी अप्लाई करेंगे, देश के लिए अच्छा है, सप्लायर के लिए भी अच्छा है, कंज्यूमर को कॉस्ट वगैरह कम लगेगा। अभी समझाऊंगा तुमको सब कुछ। तो फिर बीजेपी गवर्नमेंट बोलती नहीं नहीं, जीएसटी देश के लिए खतरा है। बाद में खुद ही वो लेकर आ गए, अलग बात है, वो पॉलिटिक्स वाला बात छोड़ो। पहला जीएसटी पूरे वर्ल्ड में कहाँ अप्लाई हुआ था? फ्रांस में हुआ था। कब हुआ था? 1954 में हुआ था, ठीक है ना। लास्ट कंट्री जो जीएसटी अप्लाई किया, वो मतलब अडॉप्ट किया, मलेशिया। ठीक है। लास्ट कंट्री पूरे वर्ल्ड में जिसने जीएसटी को अडॉप्ट किया। तो इंडिया के बाद मलेशिया ने अडॉप्ट किया। तो लास्ट कंट्री टू अडॉप्ट जीएसटी इज मलेशिया, ठीक है ना। जीएसटी क्या है? एक डेस्टिनेशन या कंजम्पशन बेस्ड टैक्स है। जीएसटी क्या है? डेस्टिनेशन या कंजम्पशन बेस्ड टैक्स है। मतलब क्या है? अगर मान लो मैंने अपना सर्विसेज, मान लो मैंने अपना गुड्स, मैं कोलकाता में हूं, तो मैंने कोलकाता कहाँ पे आता है? वेस्ट बंगाल में आता है। तो अगर मैंने कोई गुड्स वेस्ट बंगाल से भेजा दिल्ली में, कहाँ भेजा? वेस्ट बंगाल से। वेस्ट बंगाल से कहाँ भेजा? दिल्ली में भेजा। तो दिल्ली मेरा क्या है? डेस्टिनेशन। दिल्ली मेरा क्या है? डेस्टिनेशन। तो कंजम्पशन कहाँ हो रहा है? अरे गुड्स मैंने भेजा दिल्ली में, तो गुड्स का यूज कहाँ पे होगा? दिल्ली में होगा। तो वो जो जीएसटी होगा दिल्ली गवर्नमेंट को मिलेगा, ना कि वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट को मिलेगा। पहले क्या होता है, जिस स्टेट में आप सब, मैं आपको पता है जीएसटी आने से ना 17 टैक्स खत्म हुआ है। जीएसटी जब आया तो 17 टैक्स को अपने अंदर समा लिया, उसको समस्यूट बोलते। वो सब कुछ धीरे धीरे मैं कंप्लीट करूंगा। लेकिन एक एक देखो क्या होना इसमें, जीएसटी में क्या ना, टोटल 4 क्लास आपको लगेंगे, पूरा इंट्रो। वो 4 क्लास के बाद पूरा जीएसटी का बैकग्राउंड समझ में आ जाएगा। फिर हम लोग अपना सिलेबस स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। तो जीएसटी क्या है? डेस्टिनेशन या कंजम्पशन बेस्ड टैक्स है। इसका मतलब क्या है? अगर मैं वेस्ट बंगाल से कोई सामान भेजता हूं दिल्ली, तो कंजम्पशन कहाँ पे हो रहा है? कंजम्पशन कहाँ पे हो रहा है? दिल्ली में। तो टैक्स भी किसको मिलेगा? दिल्ली गवर्नमेंट को मिलेगा। और इत्तेफाक से बोलूं, पूरे इंडिया में सबसे ज्यादा टैक्स दिल्ली गवर्नमेंट को मिलता है, क्योंकि सबसे ज्यादा कंजम्पशन वहीं पे है। दिल्ली की जो पॉपुलेशन है मोर देन 2.5 करोड़ प्लस है, और सब पैसे वाले हैं। मतलब दो वहां पे ना 2 करोड़ प्लस लोग रहते हैं और सब पैसे वाले हैं, तो सबसे ज्यादा कंजम्पशन दिल्ली गवर्नमेंट होता है। हमारे जो केजरीवाल थे हमेशा रोते, अभी तो केजरीवाल नहीं है, अभी बीजेपी गवर्नमेंट है। पहले केजरीवाल थे, हमेशा रोते थे दिल्ली गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं है, पैसा नहीं है। तो किसी ने ट्वीट कर दिया था जीएसटी किसको मिल रहा है? तो वो गलत बात है, उनको सबसे ज्यादा टैक्स मिलता है जीएसटी का, क्योंकि कंजम्पशन। पता है पहले क्या होता था ना, जिस एरिया में प्रोडक्शन होता था, जिस एरिया में प्रोडक्शन होता था या जिस स्टेट में प्रोडक्शन होता था, उस स्टेट को टैक्स मिलता था। अब ऐसा नहीं है। अब बोला गया ना कि जो स्टेट ज्यादा अमीर है, जो स्टेट ज्यादा खाना खाएगा, जो स्टेट ज्यादा सर्विसेज यूज करेगा, जो स्टेट ज्यादा कंजम्पशन करेगा, उसको टैक्स टैक्स ज्यादा मिलेगा। तो अब उल्टा हो गया। पहले क्या था? प्रोडक्शन बेस्ड था, कि अगर स्टेट में प्रोडक्शन ज्यादा है तो उस पर्टिकुलर स्टेट को टैक्स ज्यादा मिलेगा। जैसे गुजरात में प्रोडक्शन ज्यादा है तो गुजरात गवर्नमेंट को टैक्स ज्यादा मिलता था पहले। बट अभी ऐसा नहीं है। अभी क्या है? जीएसटी हमारा क्या है? कंजम्पशन बेस्ड है, कि जिस स्टेट में खर्चा ज्यादा होगा, जो स्टेट ज्यादा खाने पीने पे खर्चा करेगा, पहनने पे खर्चा करेगा, गुड्स पे खर्चा करेगा, सर्विस पे खर्चा करेगा, उस स्टेट को ज्यादा जीएसटी मिलेगा। दैट इज वाई जीएसटी हमारा कौन सा टैक्स है? डेस्टिनेशन या कंजम्पशन बेस्ड टैक्स है। बोलो क्लियर है? अच्छा, अब एग्जांपल देना। मुंबई से सामान आया कोलकाता, मुंबई से सामान भेजा गया, आया कोलकाता, कोलकाता में यूज हो रहा है, कोलकाता में यूज हो रहा है, कंजम्पशन हो रहा है कोलकाता में। तो सर्विस किसको मिलेगा? सॉरी, जीएसटी किसको मिलेगा? वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट को। किसको मिलेगा? वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट को। कोलकाता सामान गया चेन्नई, कंजम्पशन चेन्नई में हो रहा है, तो टैक्स किसको मिलेगा? तो वही चेन्नई में, तो तमिलनाडु गवर्नमेंट को मिलेगा। समझ गया ना? तो जीएसटी हमारा कंजम्पशन या डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है, ठीक है।
इंडिया हैज द हाईएस्ट रेट ऑफ जीएसटी इन द वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड में, पूरे वर्ल्ड में इंडिया सबसे हाईएस्ट रेट है, विच इज 28%, विच इज 28%। और लास्ट हाईएस्ट है अर्जेंटीना, विच इज 27%। अर्जेंटीना में कितना है? अर्जेंटीना में कितना है? 27%। पूरे वर्ल्ड में, पूरे इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में इंडिया में सबसे हाईएस्ट जीएसटी रेट है, विच इज 28%। और अर्जेंटीना में कितना है? 27%। बस जीएसटी थोड़ा बैकग्राउंड समझा रहा हूं, ठीक है ना। अब देखो, जीएसटी इज टेक्निकली पेड बाय द सप्लायर बट एक्चुअली फंडेड बाय द कस्टमर। मतलब क्या? बर्डन है कस्टमर के ऊपर, अब पे कौन करता है? सप्लायर। सबसे बेस्ट एग्जांपल, मैंने अपना कोर्स बेचा, मैं उसके ऊपर लगाया जीएसटी। मान लो मेरा कोर्स है 1000 रुपये का, 1000 रुपये का मेरा कोर्स है, मैंने उसमें 18% का जीएसटी लगाया, तो कोर्स का दाम कितना हो गया? 1180 रुपया। तो उसमें 180 रुपया, 180 रुपीज जो आया वो तो जीएसटी आया। क्या वो जीएसटी मैं रख लूंगा? नहीं, वो जीएसटी मुझे गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। लेकिन देखा जाए, पे मैं कर रहा हूं, पे मैं कर रहा हूं, पर लिया किससे? आप लोगों से लिया, आप लोगों से लिया। तो मैं जो कोर्स बेच रहा हूं, मैं कोर्स बेच रहा हूं, उसमें मेरा जीएसटी एडेड है, तो मैंने आपसे जीएसटी लिया, गवर्नमेंट को दे दिया। तो देखा जाए, मैं एक गवर्नमेंट के लिए एजेंट का काम कर रहा हूं, कि गवर्नमेंट के बिहाफ में मैं आपसे कलेक्ट कर रहा हूं और गवर्नमेंट को दे रहा हूं। तो गवर्नमेंट के लिए मैं एजेंट हूं, मैंने आपसे लिया, गवर्नमेंट को दे दिया। तो फंड आप कर रहे हो, बर्डन आपके ऊपर में है, लेकिन पे कौन कर रहा है? मैं पे कर रहा हूं। वही चीज यहां पे भी है कि जीएसटी इज टेक्निकली पेड बाय द सप्लायर। भाई मैं सर्विसेज दे रहा हूं, मैं आपको बुक्स दे रहा हूं, मतलब गुड्स भी दे रहा हूं और सर्विसेज भी दे रहा हूं। अरे मेरा जो बुक्स है वो तो गुड्स में आएगा, और जो मैं पढ़ा रहा हूं वो मेरा सप्लाई में आएगा। तो मैं आपको सर्विसेज भी दे रहा हूं, मैं आपको सर्विसेज भी दे रहा हूं, मैं आपको गुड्स भी दे रहा हूं। बदले में क्या ले रहा हूं? फीस और जीएसटी। फीस मेरे पॉकेट में आ रहा है, फीस मेरे पॉकेट में आ रहा है, और जो भी जीएसटी आया वो मैं गवर्नमेंट को दे दिया। समझ गया ना? तो फंड कौन कर रहा है जीएसटी का? कस्टमर। लेकिन पे कौन कर रहा है? सप्लायर। तो जीएसटी इज टेक्निकली पेड बाय द सप्लायर बट एक्चुअली फंडेड बाय द कस्टमर। क्लियर है ना? तो बर्डन किसके ऊपर है? कस्टमर। पे कौन कर रहा है? सप्लायर। आप डोमिनोज डोमिनोज जाते हो, पिज्जा हट, डोमिनोज, केएफसी जाते हो, आप जीएसटी पे करते हो। अब जो भी आपने जीएसटी पे किया, मान लो डोमिनोज को आपने जीएसटी पे किया, तो क्या वो पूरा का पूरा अमाउंट डोमिनोज अपने पास रखेगा? नहीं। जो उसका अपना अमाउंट है, जो उस, जैसे मैंने मेरे मेरे को मिला 1180 रुपया, तो 1180 में से 1000 रुपया मेरा है, बिकॉज मैं सर्विस दे रहा हूँ, और 180 रुपया गवर्नमेंट का। वैसे ये 500 का पिज्जा है, 500 में से मान लेते 100 रुपया गवर्नमेंट का है और 400 रुपया डोमिनोज का है। तो जो 500 रुपया डोमिनोज चार्ज कर रहा है, उसमें से 400 वो खुद रख लेगा और 100 रुपया गवर्नमेंट को देते हैं। क्लियर हुआ चीज? हेलो दोस्तों, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। आई होप आप लेक्चर एंजॉय कर रहे होंगे। एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन मिडिल ऑफ द क्लास मुझे इन्फॉर्मेशन शेयर करना था, दैट इज वाई प्लीज थोड़ा सा ध्यान से सुन लेना। देखिए, हम लोगों ने एक नया फीस स्ट्रक्चर ऑन द डिमांड ऑफ द स्टूडेंट की, सर लाइव क्लास का भी ऑप्शन दीजिए। तो जो लोग लाइव क्लास करना चाहते हैं ना, उनको उनके लिए एक छोटा सा फीस स्ट्रक्चर है। 1300 रुपया में देखिए हमारा रिकॉर्डिंग है। लाइव के लिए ना सिर्फ और सिर्फ एक्स्ट्रा आपको 200 रुपया पे करना पड़ेगा। तो आपको लाइव में बेनिफिट क्या मिलेगा? डेली हम लोग मिलेंगे, जो भी डाउट्स वगैरह होगा एज इट इज तुरंत आपका सोल्यूशन हो जाएगा। रिकॉर्डिंग क्लासेस में क्या होता है ना, हम लोग का एवरी सैटरडे डाउट सेशन होगा। लाइव में क्या होगा? आपका इंस्टेंट डाउट सेशन होगा, और प्लस आप एक प्रॉपर रूटीन फॉलो करेंगे, आपका टाइम पे सिलेबस पूरा होगा। रिकॉर्डिंग में क्या होगा कि आपका एक होता है ना, एक एक्यूमुलेटेड हो जाता है, एक बंच बन जाता है कि 4-5 दिन का रिकॉर्डिंग बाकी है, फिर भार लगने लगता है। लाइव में क्या होगा? डेली आपको लिंक आएगा, डेली आपको क्लासेस करना है, तो एक प्रॉपर शेड्यूल बनेगा। तो इट्स स्मॉल अमाउंट, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो आप प्लीज़ ये वाला क्लास जरूर लीजिएगा, बिकॉज ये वाला क्लास में आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। आप फेस टू फेस मेरे से इंटरेक्ट कर पाओगे, जूम के थ्रू या गूगल मीट के थ्रू। और हमारे यहाँ पे ना ओरल का मतलब ओरली आप बोल सकते हो, ठीक है ना? तो आप बोल के अपना जो भी कन्फ्यूज़न है क्लियर कर सकते हो। और जो लोग रिकॉर्डिंग लेना चाहते हैं उनके लिए जो फीस है वो 1299 है। और रिकॉर्डिंग वाले स्टूडेंट आपके लिए, जो अगर हमारे एपीसी पेड स्टूडेंट है, तो आपके लिए बहुत ऑफर, बस 4 दिन और बचा हो भाई। 16 तारीख आज हो गया है, तो 20 तारीख तक ही ऑफर था आपके लिए। तो 20 तारीख के बाद अगर आप बोलोगे तो सर शायद हमारी टीम आपको कंसेशन ना दे पाए, दैट इज़ वाई आप 20 तारीख के अंदर ही अपना ऑफर का फ़ायदा उठा सकते हैं। आपको 999 में रिकॉर्डिंग मिल जाएगा। हाँ, अगर आप लाइव लेना चाहते हैं तो फिर आप 200 रुपया ऐड कर दीजिएगा। बेटर रहेगा आप लाइव वाला सेक्शन जरूर लीजिए, बिकॉज इंस्टेंट डाउट सॉल्व हो जाएगा, ठीक है ना? और ऑफलाइन अगर आप सेंटर में आके पढ़ना चाहते हैं तो 1999 2000 रुपये में आपको ऑफलाइन, आज बहुत सारे स्टूडेंट ऑफलाइन आए थे,
ठीक है। तो अच्छा लगा उनसे बात करके। आप भी ऑफलाइन आकर के क्लास ले सकते हैं। ऑफलाइन का जो हमारा एड्रेस है ये आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, या आप गूगल मैप के थ्रू भी आ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, प्लीज़ वीडियो को एंजॉय करना, वीडियो को शेयर कर देना, अपने जितने भी कॉलेज दोस्त हैं उनको वीडियो को शेयर कर देना, और एक कमेंट कर देना कैसा लगा, और लाइक करते रहो ना, लाइक करोगे तो और डेमो दूंगा। लाइक और कमेंट करते रहो, वीडियो को शेयर करते रहो, थोड़ा सा सपोर्ट दिखाओ, हम आपके लिए पूरा डेमो, हर सब्जेक्ट का डेमो, चैप्टर वाइज डेमो देते रहेंगे। प्लीज सपोर्ट अस एंड लाइक द वीडियो एंड प्लीज कमेंट करना कैसा लगा। के नेक्स्ट आ जाते हैं इंडिया के पास। अच्छा तुम लोग ना भूमि थोड़ा फोकस करना क्योंकि सारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इंडिया हैज 5 रेट अंडर द जीएसटी अप्लीकेबल ऑल गुड्स एंड सर्विसेज। इंडिया में कितने रेट है? 5 रेट है। 5 रेट में क्या है? 0% जीएसटी, 5% जीएसटी, 12% जीएसटी, 18% जीएसटी, 28% जीएसटी। इंडिया में टोटल कितने रेट है? 5 रेट है। 0%, 5%, 12%, 8%, 18%, 28%। ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे कुछ एक्सेप्शंस है। एक्सेप्शंस बोला गया जितने भी प्रीसियस मेटल है जैसे गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, उन पर जीएसटी है 3%। जो गोल्ड, क्योंकि ये तो हाई अमाउंट है ना, प्रीसियस आइटम है, पैसा बहुत ज्यादा लगता है, तो जितने भी प्रीसियस मेटल हैं उन पे जीएसटी है 3%। और जो रफ डायमंड है, मतलब डायमंड का रॉ फॉर्म, रफ समझ रहे हो ना, जो रॉ फॉर्म डायमंड होता है, जो रफ डायमंड है उस पर 0.25% है। समझ गए? 0.25% है। ठीक है। और आपको बताओ डायमंड देख करके तुम लोग शॉक्ड मत, क्योंकि 2 टाइप का मार्केट में डायमंड मिलता है। नहीं नहीं नहीं, एक होता है लैब ग्रोन डायमंड और एक होता है रॉ डायमंड। तो जो लैब ग्रोन पे अलग अलग है, लेकिन जो रफ डायमंड है, यहाँ पे रफ डायमंड मतलब रियल डायमंड की बात हो रही है, जो नेचर से मिलता है, उस पर 0.25% का जीएसटी है। 25 नहीं है, 0.25% का जीएसटी है। तो इंडिया में कितने रेट है? इंडिया में कितने रेट है बोलो ना? 5 रेट है। पहला कौन सा रेट है? 0%। इसको पता क्या बोलते हैं? जीरो रेटेड सप्लाई। 0% को क्या बोलते हैं? जीरो रेटेड सप्लाई। सब पढ़ाऊंगा अच्छे से, दिमाग मतलब हर एक वर्ड को मैं क्लियर करा दूंगा, टेंशन मत लो। तो 0% है, 5% है, 12% है, 18% है, 28% है, ये 5% है। पर 2 एक्सेप्शंस है। जितने भी हाई प्रीसियस मेटल्स है, गोल्ड सिल्वर, इस पर 3% है, हाँ, ऑर्नामेंट्स वगैरह पे 3% है, और जो रफ डायमंड है उस पर कितना है? 0.25%। ठीक है ना। अब सुनो, इंडिया में ना, इंडिया का में दुर्भाग्य इस बात का है कि एजुकेशन पे जीएसटी है। ये भी मैं पॉइंट लिखा नहीं पर लिख देना चाहिए था। पूरे वर्ल्ड में एजुकेशन अगर कोई प्रोवाइड कर रहा है, चाहे वो इंस्टीट्यूट हो या कोई भी हो, उसके ऊपर नील है पूरे वर्ल्ड में। इंडिया में 18% है। तो जिस देश में लोग पढ़े लिखे नहीं है उस देश में जीएसटी पे टैक्स है। ये दुर्भाग्य हमारा। बीच में हमारे खान सर ने इसके लिए बोला भी था कि भाई कम से कम जीएसटी तो होता हो, क्योंकि एट द एंड वो जीएसटी पे कौन कर रहा है? स्टूडेंट। एट द, क्योंकि अगर मैं बोलता हूँ ना कि जीएसटी हटा दो, तो लोग बोलेगा अच्छा अच्छा टैक्स देने से बच रहा है। अरे गधा, तेरे से लेके गवर्नमेंट को दूंगा, हम तो एजेंट है गवर्नमेंट का। एट द एंड में, अच्छा तुम बताओ, जो 1180 रुपया कोर्स है, अगर जीएसटी नहीं होता तो वो कोर्स कितने का होता? 1000 का होता। तो जिस देश में लोग ऐसे पढ़े लिखे नहीं है, जिस देश में एजुकेशन इतना टफ, आज के टाइम पे ना प्राइवेट स्कूल से पढ़ाने के लिए लोगों का सपना हो गया। बहुत महंगे हो गए प्राइवेट स्कूल्स, बहुत महंगे हो गए। तो उसमें ऑलरेडी आप जीएसटी लगा करके रेट और बढ़ा रहे हो, तो गवर्नमेंट का भाषा सुनेगा? ज्यादा तुम लोग को प्रॉब्लम हो रहा है तो गवर्नमेंट में पढ़ो ना। गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स में 0% जीएसटी है, ये गवर्नमेंट का भाषा है। जैसे हम लोग पढ़ाते हैं ना, प्राइवेट वाले में पढ़ा रहे हैं, तो हम लोग पे बोलता है तुम लोग तो प्राइवेट है, गवर्नमेंट में जाओ ना, गवर्नमेंट वाले में कोई जीएसटी नहीं है। तो गवर्नमेंट में अच्छी व्यवस्था करो, जरूरत नहीं रहेगा प्राइवेट का। जब गवर्नमेंट में व्यवस्था अच्छा हो जाएगा तो प्राइवेट का जरूरत क्या है? बट गवर्नमेंट का अलग भाषा है और टेक्निकली भाषा कुछ और है, समझ रहे हो ना। तो इंडिया में एजुकेशन पे जीएसटी है, पूरे वर्ल्ड में एजुकेशन पे जीएसटी नहीं है। मोटा मोटा बात यही था। ठीक है। जीएसटी का कितने मॉडल है ये देखो, टोटल कितने मॉडल है? 4 मॉडल है। जीएसटी टोटल कितने मॉडल है? 4 मॉडल। पहला कौन सा मॉडल है? ऑस्ट्रेलियन मॉडल। दूसरा कौन सा मॉडल है? कैनेडियन मॉडल। फिर कौन सा है? केलकर शाह मॉडल। उसके बाद बागची पोद्दार मॉडल। हमारे इंडिया में कौन सा फॉलो होता है? कैनेडियन मॉडल फॉलो होता है। हाँ, आया बस सामने। कितने मॉडल है टोटल? पूरे वर्ल्ड में 4 टाइप का जीएसटी का मॉडल है। पूरे वर्ल्ड में 4 टाइप का जीएसटी का मॉडल है। पहला कौन सा है? ऑस्ट्रेलियन मॉडल। दूसरा कौन सा है? कैनेडियन मॉडल। उसके बाद केलकर शाह मॉडल। उसके बाद बागची पोद्दार मॉडल। ठीक है ना। लेकिन इंडिया में कौन सा फॉलो होता है? कैनेडियन मॉडल। अच्छा लग रहा है ना सब नया नया चीज जानकर लेकर? ठीक है, 4 मॉडल है। ओके, अब सुनो,
इंडिया, अच्छा ये कैनेडियन मॉडल मतलब कौन सा है? ड्यूल मॉडल। ड्यूल मॉडल, ड्यूल का मतलब क्या है कि जब जीएसटी चार्ज किया जाता है उसका आधा लेता है स्टेट गवर्नमेंट और हाफ लेता है सेंट्रल गवर्नमेंट। तो वही बात बोल रहा है, इंडिया फॉलो ड्यूल जीएसटी मॉडल विच इज सीजीएसटी मतलब सेंट्रल जीएसटी प्लस एसजीएसटी मतलब स्टेट जीएसटी। अच्छा सबसे पहले मैं बताना भूल गया, जीएसटी का फुल फॉर्म लोगों को नहीं पता। आ? यही गलती बोला तुम लोग, सब लोग यही बोलता गुड्स एंड सर्विस टैक्स, गलत है। नहीं, द गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। हाँ, द गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। पता है लोग गुड्स बोलते हैं पर सर्विस बोलते हैं, सर्विसेज बोलना पड़ेगा, सर्विसेज बोलना पड़ेगा। रीजन क्या है? गुड्स एंड सर्विसेज, क्योंकि आप अगर गुड्स गुड बोलोगे तो एक एक सामान की बात हो रही है, जब आप गुड्स बोलोगे मतलब सबकी बात हो रही है, जब आप सर्विस बोलोगे तो एक सर्विस की बात हो रही है, लेकिन जब सर्विसेज बोलोगे तो सारी सर्विसेज की बात हो रही है। आया हुआ सामने? तो जीएसटी का फुल फॉर्म समझ ला, गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। क्लियर है? ओके। इंडिया में कौन सा मॉडल है? कैनेडियन मॉडल। कौन सा कैनेडियन मॉडल मतलब? ड्यूल मॉडल। ड्यूल मॉडल, ड्यूल का मतलब सीजीएसटी और एसजीएसटी। मतलब क्या है, अगर 18% जीएसटी चार्ज किया गया तो भैया 9% लेगा सेंट्रल गवर्नमेंट और 9% लेगा हमारी दीदी स्टेट गवर्नमेंट। तो ये जो 9% मोदी जी लिए इसको अपने बोलते हैं सीजीएसटी। क्या बोलते हैं? सीजीएसटी, सेंट्रल जीएसटी। और जो दीदी लेकर गई है, माँ माटी मानो जिंदाबाद, एसजीएसटी। आया हुआ सामने? सेंट्रल एसजीएसटी मतलब स्टेट जीएसटी। तो जो 18% चार्ज किया गया, आधा लेगा सेंट्रल और आधा लेगा स्टेट। अच्छा 12% चार्ज किया गया तो 6% मोदी जी लेंगे सेंट्रल और 6% हमारी दीदी लेंगी स्टेट। क्लियर हुआ ना? इसी को बोलते हैं ड्यूल मॉडल। क्या बोलते हैं? ड्यूल मॉडल। चले एक लाइन और लिखा हुआ, ब्राजील एंड कनाडा ऑल्सो फॉलो द ड्यूल मॉडल जीएसटी। मतलब इंडिया के अलावा दो कंट्री और है, इंडिया के अलावा दो कंट्री और है जो दो मॉडल फॉलो करती, विच इज ब्राजील और कनाडा। सिंगल मॉडल। यूएसए का थोड़ा हिसाब अलग है, वहां पे ना स्टेट वाइज अलग टैक्स है और सेंट्रल का अलग टैक्स है। सेंट्रल बोलता जो मेरे पास आया ना स्टेट को नहीं देंगे। वहां पे न्यूयॉर्क का अपना टैक्स है, वाशिंगटन का अपना टैक्स है, खतरनाक चाहिए। यूएस का थोड़ा खतरनाक है, उसका मत बोलो, अलग ही वहां पे है। यूएसए तो बहुत सारा स्टेट मिलाकर बना है ना, तो वो अलग चीज वहां पे। अच्छा जीएसटी का जो बेनिफिट है ना, अभी मैं ऐसे पढ़ाऊंगा नहीं, मैं आपको पहले समझाऊंगा जीएसटी का बेनिफिट क्या है, तब मैं ये स्टेटमेंट पढ़ाऊंगा। ठीक है? अच्छा जीएसटी में याद रखना थ्योरी आता है, थ्योरी मतलब आएगा आपका एग्जाम में मिनिमम 15 से 20 नंबर का थ्योरी रहेगा, 15 से 20 नंबर का थ्योरी। ठीक है? क्लियर हुआ चीज? तो जीएसटी का ये सब समझा दूंगा। चलो एक बार मैं फटाफट रिवाइज कर दे रहा हूँ बैकग्राउंड। फर्स्ट जीएसटी कहाँ पर अप्लाई हुआ था? फ्रांस में। कब हुआ था? 1954 में। लास्ट कंट्री जिसने जीएसटी अडॉप्ट किया था? मलेशिया। ठीक है? जीएसटी कौन सा कंजम्पशन या अच्छा प्रोडक्शन बेस्ड है या कंजम्पशन बेस्ड है? कंजम्पशन, कि जिस स्टेट में कंजम्पशन ज्यादा होगा उस स्टेट को जीएसटी ज्यादा मिल। पहले क्या होता था? पहले जैसे पहले वैल्यू एडेड टैक्स था, वैट था, वैट। तो उस समय क्या होता जो जिस स्टेट में प्रोडक्शन ज्यादा उस स्टेट को टैक्स ज्यादा। तो पहले लोग ना प्रोडक्शन में फोकस करते थे, अब बोले नहीं प्रोडक्शन नहीं, अब खाने पे फोकस करो, पहनने फोकस करो, खर्च करने फोकस करो। जिस स्टेट में खर्चा ज्यादा मतलब कंजम्पशन ज्यादा उस स्टेट को जीएसटी ज्यादा। तो जीएसटी मेरा कंजम्पशन बेस्ड टैक्स है। ठीक है? अच्छा हाईएस्ट रेट कितना जीएसटी में? 20 पूरे वर्ल्ड में। पूरे वर्ल्ड में इंडिया हैज द हाईएस्ट जीएसटी रेट। उसके बाद किसका है? अर्जेंटीना विच इज 27%। अच्छा जीएसटी कौन पे करता है? सप्लायर। पर बर्डन किसके ऊपर है? कस्टमर। कितने रेट है जीएसटी में? 5 रेट है, 0%, 5%, 12%, 18%, 28%। अच्छा एक्सेप्शन में दो आता है, जितने भी हाई प्रीशियस मेटल है 3% और रफ डायमंड पे 0.25%। कितने मॉडल है? 4। ऑस्ट्रेलियन मॉडल, कैनेडियन मॉडल, कैलकर शाह मॉडल, बाक्शी पोद्दार मॉडल। इंडिया कौन सा फॉलो करता है? कैनेडियन मॉडल। रीजन क्या है? ड्यूल जीएसटी। ड्यूल जीएसटी कि जो भी जीएसटी चार्ज किया जाएगा आधा लेगा सेंट्रल गवर्नमेंट और आधा लेगा स्टेट गवर्नमेंट। अच्छा इंडिया के अलावा दो और कंट्री है जो ड्यूल फॉलो करते हैं, ब्राजील और कनाडा। ठीक है ना? बेनिफिट्स बाद में पढ़ेंगे। ठीक है? क्लियर हुआ? ओके। अब मैं आपको, अच्छा जीएसटी होता क्या है, आ जाओ थोड़ा सा जीएसटी का सुनो ध्यान से।
फर्स्ट ऑफ ऑल जीएसटी का ना ध्यान सुनना, हमारे यहाँ पे ना जीएसटी बहुत लेट आया। जैसे आप इनकम टैक्स एक्ट पढ़ते हो, इनकम टैक्स एक्ट पढ़ते हो 1961, है ना? तो जीएसटी का भी खुद का एक्ट है, जीएसटी एक्ट 2017 खुद का एक्ट है, ठीक है ना? फर्क क्या है, इनकम टैक्स एक्ट वगैरह जब आया था ना, तो आपको पता मदर ऑफ ऑल द लॉ इन इंडिया इज कॉन्स्टिट्यूशन। इंडिया में जितने भी कानून है वो सारे कानून कहाँ से निकले हैं? कॉन्स्टिट्यूशन से। वैसे जीएसटी भी कहाँ से निकला है? कॉन्स्टिट्यूशन में। और कॉन्स्टिट्यूशन में क्या होते हैं? आर्टिकल होते हैं, सेक्शन नहीं होते। क्या होते हैं? आर्टिकल। तो हमारे यहाँ पे अमेंडमेंट किया गया, हमारे यहाँ पे 2016 में अमेंडमेंट किया गया। पता है अमेंडमेंट कौन सा अमेंडमेंट? देखो ध्यान से, एक नया आर्टिकल था 366 12A बोल करके नया आर्टिकल ऐड किया गया। आर्टिकल 366 12A, याद रखिएगा, आर्टिकल 366 12A, उसमें दिया गया डेफिनेशन जीएसटी का। अब जीएसटी का डेफिनेशन क्या है? जीएसटी इज ए टैक्स विच इज लिविड ऑन सप्लाई। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूं, जीएसटी इज ए टैक्स विच इज लिविड ऑन सप्लाई। मतलब जहां पे सप्लाई है वहीं पे जीएसटी है, जहां पे सप्लाई नहीं है, सप्लाई किसका? या तो गुड्स का या तो सर्विस का। जहां पे सप्लाई है वहीं पे जीएसटी की बात होगी, जहां पे सप्लाई नहीं है वहां पे जीएसटी की बात नहीं होगी। और गवर्नमेंट इतना चालाक है, गवर्नमेंट इतना चालाक है, सप्लाई है ना, ये जो सप्लाई वर्ड दिख रहा है, इसका डेफिनेशन डाला है सेक्शन 7 में। सप्लाई का डेफिनेशन कहां पे डाला है? सेक्शन 7 में डाला, सेक्शन 7। हाँ, सेंट्रल जीएसटी एक्ट बताऊंगा, अभी सब धीरे बताऊंगा, धीरे धीरे। अभी उसमें ना एक्चुअली जीएसटी में जो एक्ट है ना 33 एक्ट है। इंडियन, तुम बताओ ना, इंडियन इनकम टैक्स एक्ट का एक ही है विच इज 1961, इसमें 33 जीएसटी है। तो हर हर एक्ट में अलग अलग डेफिनेशन दिया। तो अभी क्या फर्स्ट डे ना इतना इंफॉर्मेशन दे दूंगा तो बोलेगा नेक्स्ट दिन नहीं आऊंगा, ज्यादा पका रहे हैं आप। इसलिए हमको पता है तुमको कितना पढ़ाना है, वो मेरे को पता है। तो मेरे को धीरे धीरे एक होता है ना, एक एक लेयर में ओपन करते जाऊंगा तो ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा चीजें, ठीक है ना? अब आप बताओ सप्लाई का डेफिनेशन कहाँ डाला गया? बस अब सेक्शन 7 याद रखिएगा। कुछ लोगों को तो ये भी नहीं आता सेक्शन 7 क्या होता है, लेकिन सप्लाई का डेफिनेशन कहाँ डाला गया? सेक्शन 7। अब गवर्नमेंट का चालाकी देखो, देखो लॉ का जो डेफिनेशन होता है ना, दो डेफिनेशन होता है। एक होता है आपका मीन्स और एक आता है इंक्लूड। मैं तुम लोग का सेमेस्टर 4 से चीज पढ़ा रहा हूँ कि दो। हाँ, ऑब्वियसली। क्यों? क्यों नहीं? अरे तो तुमको पता है ना, सब थोड़ी मेरे से पढ़ता है। अरे भाई 7,000 8,000 व्यू आ रहा है, मेरे से कितना लोग पढ़ता है? 400 500 यही लोग पढ़ता है, थोड़ी सब पढ़ता है। लेकिन सब तो यूट्यूब में जो बच्चे मुझे फॉलो करते हैं उनको। हाँ, कितना मैसेज आता है एग्जाम के टाइम पता है? हम मेरा हालत खराब हो जाता है रिप्लाई कर करके। सेक्शन 7, दोनों सेक्शन 7 में ना जीएसटी का जो डेफिनेशन है ना वो इंक्लूड्स है। सेक्शन 7 में देखो, तुम लोग तो अच्छा एक चीज बताओ, तुम लोग तो रेगुलरली पढ़ते हो, ऐसा कुछ भी नहीं है कि यूट्यूब में आकर के ऐसा कुछ भी छुपाने वाला बात नहीं कि जो अपना पेड कोर्सेज में हम लोग देते हैं ना, यूट्यूब में आते हैं सोचते हैं सब जो है बाहर निकाल दो, मतलब वोमिटिंग कर दो जो भी नॉलेज है। तो वही मैं रहा था कि वो जो 6-7 पॉइंट मैंने बताया था लॉ में ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। रीज़न क्या है? उसमें एक लड़का बोला था सर प्रोफेशनल में होता है फॉलो। मैंने उसको बोला ठीक है कोई बात नहीं, अब क्या स्टूडेंट उससे क्या लड़े? देखो बात वो नहीं है। अब तुम बताओ ना, हम फॉर्मेट बीकॉम में नहीं बनाएंगे और प्रोफेशनल फॉर्मेट बनाएंगे, ये कौन सा लॉजिक है? अरे हर सब्जेक्ट का अपना एक फॉर्मेट होता है ना। आप अकाउंट्स का बोलो ना, हम फॉर्मेट बीकॉम में नहीं बनाएंगे, बीकॉम तो धूल के समान है। हम तो बीकॉम में हम फॉर्मेट बनाएंगे सीए इंटर, ये लॉजिक है कोई? ऐसा कुछ नहीं है। हर चीज अब आप इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो, हम डायग्राम नहीं बनाएंगे इकोनॉमिक्स में, हम इंटर बनाएंगे, कोई लॉजिक नहीं है। ऐसे लॉ, लॉ ये नहीं बोलता है बीकॉम में पढ़ रहे हो या इंटर पढ़ रहे हो, लॉ इज लॉ। ऐसा थोड़ी है बीकॉम के लिए अलग से लॉ लाया गया और इंटर के लिए अलग से लॉ, ऐसा कोई डेफिनेशन तो सेम ही है। गलत बोल रहा हूँ क्या? तो जो चीज टेक्निकल था मैंने बता दिया। हो सकता है बहुत सारे स्टूडेंट मेरे बात से एग्री नहीं करते, बिकॉज दिक्कत क्या, कंडीशनिंग उनकी वही है, 6 महीने से दिमाग में रटाया गया बेटा यही फॉलो करना है। अब नया बात उनको डाइजेस्ट नहीं होगा। बट कोई बात नहीं, मेरे को जो फैक्ट था मैंने बोल दिया, जिसको पसंद है अच्छा है, नहीं है नहीं कोई दिक्कत। चलो ये वाला टॉपिक। सेक्शन 7 में डाला गया जीएसटी। अब गवर्नमेंट का चालाकी देखना, ये लोग पता क्या बोले?
सुनो ना, एक्ट क्या बोलता है, जहां पे सप्लाई है, सुनो ना, एक्ट क्या बोलता है, जहां पे सप्लाई है वहां पे जीएसटी। तो हमारे इंडियन ना बड़ा जुगाड़ी लोग हैं, बड़ा जुगाड़ी लोग। अच्छा बोले सप्लाई रहेगा तो ना जीएसटी। एक्चुअली जीएसटी का इवेंट क्या है, जीएसटी का जो इवेंट है वो सप्लाई है। मतलब सप्लाई है तो जीएसटी पे करना है, सप्लाई नहीं है तो जीएसटी नहीं पे करेंगे। तो हमारे इंडियन तो जुगाड़ी लोग बोले कोई बात नहीं है, हर एक लॉ में ना लू फोल होता है, लू फोल मतलब लॉ में कमी है। तो इंडिया के पास ना दो चार ठो ब्रेन है। एक ब्रेन है सीए, दूसरा ब्रेन है सीएस, और तीसरा ब्रेन है सीएमए, और चौथा ब्रेन है लॉयर। ये चार लोग मिल करके एक फर्म खोलते हैं, उसको बोलते हैं मल्टी डिसिप्लिनरी फर्म, इसको मल्टी फर्म बोलते हैं। तो हर एक फर्म में ना ये चार लोग मिलते हैं। सीएस के पास कानून भरा हुआ है, लॉयर के पास कानून भरा हुआ है, सीएस टैक्स का बादशाह है, ऑडिट का बादशाह है, और सीएमए बोलता कॉस्ट हम बचाएंगे। ये चारों मिलकर के एक फर्म खोलते हैं, इसको बोलते हैं मल्टी फर्म। ये लोग निकाल दिए लूफोल, बोले जीएसटी रहे जहां सप्लाई रहेगा। मैं अब किसी कोर्स का बुराई नहीं कर रहा हूं, पहली बात, जहां पे सप्लाई है वहां पे जीएसटी है। बोले कोई बात नहीं है, हम सप्लाई क्रिएट ही नहीं करेंगे तो जीएसटी की बात ही नहीं होगी। तो गवर्नमेंट बोली अच्छा तुम लोग मेरे ज्यादा चालाक है। याद रखना, देश में 150 करोड़ से ज्यादा लोग रहते हैं, पर इस देश को चलाने वाले कितने होंगे, मुश्किल 100 लोग होंगे। अरे जो लॉ लिखा जाता है ना वो नॉर्मली आईएएस होते हैं, रिटायर्ड जज होते हैं। ड्राफ्टिंग ऑफ द लॉ कौन लिखता है, लॉ कौन लिखता है, जो सेक्रेटरी लेवल का आईएएस होता है, जो जिसने यूपीएससी क्रैक करके बैठा है, जो रिटायर्ड जज होते हैं, जो बड़े बड़े यूनिवर्सिटी के लेक्चर होते हैं, उनका मार्गदर्शन में लॉ लिखा जाता है। लॉ कोई एक आदमी नहीं लिखता है। तो इन लोगों ने एक दिमाग लगाया, बोला ये जो सप्लाई है ना इसका डेफिनेशन स्टार्ट कर दो इंक्लूड से। इनका डेफिनेशन कहां से स्टार्ट कर दो, इंक्लूड से। क्यों, क्योंकि अगर डेफिनेशन मीन्स से स्टार्ट होता है तो एग्जॉस्टिव होता। तो बोलता है कि ये सप्लाई है, ये अगर ये सप्लाई है तो यहीं पे जीएसटी लगेगा। तो हमारे इंडियन वाले ब्रेन की कमी तो है नहीं, ये लोग क्या करते, लॉ में क्या निकालते, लूप होल। क्योंकि मीन्स का मतलब क्या है कि भैया अगर हमने ये बोल दिया तो दिस इज द सप्लाई, और यहीं पे क्या लगेगा, जीएसटी। तो इंडिया में इतना ब्रेन है कि ये मीन्स के डेफिनेशन को ना ये लोग तोड़ ताड़ करके लूप होल निकाल लेते, और गवर्नमेंट को हो जाता नुकसान। क्योंकि सप्लाई है तो जीएसटी की बात होगी, और सप्लाई नहीं रहेगी जीएसटी की बात नहीं होगी। इसीलिए गवर्नमेंट ने बोला कोई बात नहीं है, हम डेफिनेशन क्या निकालेंगे, इंक्लूड से। इसलिए सेक्शन 7 जब पढ़िएगा ना डेफिनेशन रहेगा इंक्लूड से। लिखता है सप्लाई इंक्लूड, बड़ा डेफिनेशन है, सप्लाई इंक्लूड दिस 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 दिस, लंबा चौड़ा लिख दिया, ठीक है। तो अब किसी को लगता है अच्छा अच्छा सेक्शन 7 में ये लिखा है तो यही तो सप्लाई है, चलो हम निकालेंगे लूप होल। तो गवर्नमेंट बोलता है निकालो तुम लूप होल, क्योंकि मेरा डेफिनेशन किससे है, इंक्लूड से। इंक्लूड का मतलब मैंने जो बोला वो भी, और जो नहीं बोला वो भी। तो अब तुम चोरी कर ही नहीं सकते। तो इसीलिए पता है जितने लोग भी जीएसटी की चोरी करके ना जब कोर्ट में उनको बुलाया जाता है तो बोलते हैं बुक लेकर बैठे। अब अभी चाय वाले को क्या पता जीएसटी में लूप इंक्लूड क्या होता है, हाँ बस उनको क्या पता, उनको बुलाया गया। अब बोलता है हम तो एज पर सेक्शन 7 देख लीजिए डेफिनेशन में कहीं नहीं लिखा हुआ है कि ये सप्लाई होता है, तो जब सप्लाई नहीं है तो जीएसटी नहीं है। तो लॉयर आता है, बोला सर हमको बकलोल है, सर हम समझ गए। डेफिनेशन कहाँ से स्टार्ट है, इंक्लूड से। इंक्लूड का मतलब क्या है, जो जो सेक्शन 7 में लिखा है वो भी, और जो नहीं लिखा है वो भी। तो जितना भी तुम लूप होल ढूंढो गवर्नमेंट सब किस में डाल देगी, सप्लाई में डाल देगी। इसलिए पता है स्टार्टिंग में जब जीएसटी आया था ना लोग लूप होल निकाल रहे थे, और जब जैसे जैसे लूप होल लोग निकाल रहे थे कोर्ट मामला कहाँ जाता था, कोर्ट में, और कोर्ट का भाषा एक ही था। डेफिनेशन किससे स्टार्ट है, इंक्लूड से। तो तुम जो भी लूप होल निकालोगे हम सब में क्या लगा देंगे, जीएसटी। इसलिए इस देश में जीएसटी चोरी करने का, समझ रहे हो, जीएसटी चोरी करने का मतलब अब कुछ नहीं। क्योंकि दिक्कत क्या, हर चीज पैन कार्ड से लिंकअप है, हर चीज पैन कार्ड से लिंकअप है। तुम कितना जीएसटी चोरी करेगा, हाँ। करने वाले करते हैं, लेकिन वही बात जब पकड़ा जाते हैं तो बहुत बहुत लंबा भी जाते हैं क्योंकि पता है जीएसटी पे पेनाल्टी पता है कितना है, जीएसटी पे पेनाल्टी पता है कितना है, मिनिमम 15% और मैक्सिमम 100%। आप समझे इसका मतलब, इसका मतलब क्या है, अगर मैं 5 करोड़ का जीएसटी का चोरी किया
तो मेरे पे 5 करोड़ का जीएसटी और प्लस 5 करोड़ पे पेनाल्टी भी लग सकता है। 100% का पेनाल्टी, 100% का पेनाल्टी लगता है। मतलब तुम जितना चोरी करेगा ना उतना पेनाल्टी, और अगर तुम बहुत ज्यादा चोरी कर लिया तो जेल भी है। तो बहुत ज्यादा प्रावधान है जीएसटी में। क्लियर हुआ? तो सेक्शन 7 का डेफिनेशन कहाँ पे है? सॉरी, सप्लाई का डेफिनेशन कहाँ पे? सेक्शन 7 में। और वो सेक्शन 7 कहाँ से स्टार्ट होता है? इंक्लूड में। और इंक्लूड क्या बोलता है कि जो मैंने बोला वो भी सप्लाई, और जो नहीं बोला वो भी सप्लाई। इसलिए जहां पे सप्लाई है वहां पे क्या है? जीएसटी। अच्छा, मैं जो पढ़ा रहा हूँ, सुनो ना, मैं जो पढ़ा रहा हूँ ये तो मैं क्या कर रहा हूँ? सप्लाई ऑफ माई सर्विसेज। तो मेरे पढ़ाने में भी क्या है? जीएसटी। एक चाय वाला भी आपको गुड्स प्रोवाइड कर रहा है, उस पर क्या लगेगा? जीएसटी। अच्छा, जीएसटी ना टर्नओवर के हिसाब से होता है, एक लिमिट है। अगर आप लिमिट क्रॉस करेंगे तो आपको जीएसटी का रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी है, ठीक है ना? जरूरी नहीं है कि चाय वाला गरीब है, ऐसा मत सोचिएगा। चाय वाला से जीएसटी ले रहे हैं, उसका धंधा जाके देखो, अलग बात है, हमसे आपसे ज्यादा कमाता है ठीक है ना? और कैश का धंधा सबसे अच्छा धंधा होता है, याद रखिए, कैश का धंधा सबसे अच्छा धंधा होता है। तो ऐसा कुछ नहीं है, बहुत कम लोग उधारी में तुमको 10 रुपया पे करने में शर्म आएगा अगर तुम उधारी में चाय पी के जाओगे, 10 रुपया लोग दे के चाहेंगे। तो कैश धंधा सबसे अच्छा धंधा होता है। तो ऐसा कोई नहीं है किसी मोमो वाले को पकड़ा, इससे क्या जीएसटी लेंगे? उसका टर्नओवर देखो ना, 20 लाख के ऊपर होगा टर्नओवर। अलग बात वो पकड़ा नहीं रहे। बीच में न्यूज आया था, एक चाय वाले को पकड़ा गया था, उसका टर्नओवर आया 70 लाख, 75 लाख रुपीज का टर्नओवर है। आके कोर्ट बोलता हम तो चाय बेचते हैं। तो क्या बोला? चाय बेचता है तो सर्विसेज, है तो गुड्स। अरे गुड्स तो बेच ही रहा है तो दे भाई जीएसटी। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि कोई किसी के ऊपर जीएसटी नहीं है। याद रखिएगा, जिस इस देश में जो भी गुड्स का सप्लाई करेगा, जो भी सर्विस का सप्लाई करेगा, उसको क्या देना पड़ेगा? जीएसटी देना पड़ेगा। बोलो क्लियर है चीज? ओके, आ जाते हैं यहाँ पे डेफिनेशन एक बार देख लेते हैं। डेफिनेशन, जीएसटी इज ए टैक्स विच इज लेविड ऑन सप्लाई। बोला जीएसटी एक ऐसा टैक्स है जो सिर्फ और सिर्फ कहां पे लगता है? सप्लाई पे लगता है। सप्लाई किसका भैया? सप्लाई किसका? गुड्स का या सर्विस का, या बोथ? या तो गुड्स पे लगेगा या तो सर्विस लगेगा, या दोनों पे। जैसे मेरे केस में दोनों पे टैक्स है। मैं पढ़ा रहा हूं विच इज माई सप्लाई है, विच इज माई सर्विस है, सॉरी। जो मैं पढ़ा रहा हूं ये मेरा क्या है? सर्विसेज। और जो मैंने बुक्स दिया ये मेरा क्या है? गुड्स। तो या तो गुड्स पे लगेगा या तो सर्विस लगेगा, या दोनों पे लगेगा। या तो गुड्स या तो गुड्स या तो सर्विस, या दोनों पे। एक्सेप्ट, अब एक्सेप्ट वाला पॉइंट बहुत मैटर करता है। एक्सेप्ट, एक्सेप्ट अल्कोहलिक लीकर। दारू पे टैक्स, दारू पे जीएसटी नहीं है। अल्कोहलिक लीकर, इसके ऊपर जीएसटी नहीं है फिलहाल। मेरा वर्ड फोकस करना। लोग बोलते हैं, ऐसा मैंने सुना है, मतलब टीचर के मुंह से सुना है कि बाबू अल्कोहल पे जीएसटी नहीं लगता। यहां तक वो सही बोले हैं, लेकिन आगे बोलना भूल जाते हैं। आई डोंट नो, वो या तो बताना नहीं चाहते, ऐसा नहीं, उनको नॉलेज तो होगा पर बताना नहीं चाहते। गवर्नमेंट पता क्या बोल के रखी प्रोविजन में कि राइट नाउ हम जीएसटी नहीं लगाए हैं पर फ्यूचर में लगा देंगे। इट वुड बी द पार्ट ऑफ जीएसटी, लैंग्वेज ये है लॉ का, इट वुड बी द पार्ट ऑफ जीएसटी। तो जितने भी अल्कोहलिक वगैरह हैं अभी वो जीएसटी के पार्ट नहीं है, बट फ्यूचर में आ सकते हैं। एंड तो एक्सेप्ट अल्कोहलिक लीकर फॉर द ह्यूमन कंजम्पशन। जितने भी अल्कोहलिक लीकर है, जितने भी दारू वारू है, उसके ऊपर जीएसटी अभी नहीं है। क्या लगता है? वैट लगता है। क्या लगता है? वैट लगता है। वैट, सीएसटी, ये सब लगता है। एक्साइज लगता है। बताऊंगा, वैट तो खत्म हो गया, बताऊंगा सब, बताओ, टेंशन मत लो, ठीक है ना? अब सुनो, एक है 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट, उसके ऊपर भी जीएसटी राइट नाउ नहीं है। 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट, उसके ऊपर जीएसटी अभी तक नहीं है, वो भी मैं बताऊंगा, लेकिन ये 3-4 पॉइंट पढ़ाने के बाद, ठीक है? सुनो, जीएसटी क्या है मोहित? कितना दिन बाद मिला उससे? तो फोन नहीं है तुम लोग के पास? अच्छा सुनो, जीएसटी क्या है? जीएसटी इज ए टैक्स व्हिच इज लेविड ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बोथ एक्सेप्ट अल्कोहलिक लिकर फॉर द ह्यूमन कंजम्पशन, ठीक है? उसके ऊपर जीएसटी नहीं है। अच्छा, सिरप में अल्कोहल होता है? सिरप में अल्कोहल होता है, वो भी तो ह्यूमन कंजम्पशन है, तो उसके ऊपर जीएसटी क्यों लगता है? नहीं, वो मेडिसिन में आता है, वो मेडिसिन में आता है, वो ड्रग्स में आता है, इसलिए ड्रग्स पे जीएसटी है। आया हुआ सामने? अभी मेरे से एक बार एक स्टूडेंट पूछा था, सर हम लोग क्या सिरप ज्यादा पीता है क्या? उसको समझ के बोलता नहीं सर, कभी कभी ऐसे बोला मेरे को कि सर जो कफ सिरप होते हैं ना, कफ सिरप में भी अल्कोहल होते हैं। जितने भी होम्योपैथिक मेडिसिन है, होम्योपैथिक मेडिसिन में तो अल्कोहल भी बनता है।
अरे होम्योपैथिक मेडिसिन तो अल्कोहल में बनता है, परसेंटेज कंसंट्रेशन अलग होता है लेकिन बनता अल्कोहल में ही है। तो वो भी तो ह्यूमन कंजम्पशन है, तो उसके ऊपर जीएसटी क्यों? क्योंकि वो ड्रग्स का पार्ट है, मेडिसिन का पार्ट है, इसलिए मेडिसिन पे जीएसटी है। तो वो मेडिसिन के अंदर आता है इसलिए उसके ऊपर जीएसटी है। बट एकदम नॉर्मल जो दारू मिलता है मार्केट में वो हमारे अभी जीएसटी के बाहर है, बट फ्यूचर में आ सकता है। लेकिन हम बता रहे तुमको, ये भी याद रखना है, ये जितने भी स्टेट गवर्नमेंट है लड़ जाएंगे, सबसे पहले दीदी भागेगी, ममता दीदी पहले जाएंगी। बाकी जो उनको एक चीज उनका पता है, ममता दीदी का सब दोस्त है, एक चीज बहुत अच्छा है, वो जाएंगे दिल्ली सबको लेकर जाएंगे, वो दिल्ली जाएंगे सबको लेकर जाएंगे। बताऊं क्यों? क्योंकि अब आप बताओ, एक अल्कोहल 1,000 रुपया, उसके ऊपर मान लो टैक्स आया 200 रुपया का, तो ये 200 रुपया पूरा का पूरा किसको मिला? स्टेट गवर्नमेंट को। अब कल को सेंटर बोलता है 100 रुपया मुझे दे दो, तो स्टेट गवर्नमेंट को क्या हो जाएगा? नुकसान। सबसे ज्यादा टैक्स किससे मिलता पता? अल्कोहल से। सबसे ज्यादा स्टेट गवर्नमेंट को सबसे ज्यादा टैक्स मिलता अल्कोहल से। इसलिए पता है, जब कोरोना के बाद सबसे पहले क्या कौन सा दुकान खुला था? अल्कोहल का दुकान खुला था, दारू का दुकान खुला था। लोग 2-2, 3-3 किलोमीटर लाइन लगाए थे, क्यों? समझ में आ रहा है ना? तो गवर्नमेंट को पता है कि गवर्नमेंट को चाहिए पैसा, गवर्नमेंट चाहिए पैसा, वो पैसा कहां से मिलेगा ज्यादा? अल्कोहल से। इसलिए सबसे पहले अल्कोहल का दुकान खोला गया। ये जानबूझ करके लोग अल्कोहल बेचता है, उसके ऊपर टैक्स, क्योंकि सबसे ज्यादा स्टेट गवर्नमेंट को टैक्स मिलता है। ये जितने भी स्टेट गवर्नमेंट, मैं बता रहा हूँ, जिस दिन मोदी जी बुलाएंगे, बोलेंगे कि हम अल्कोहल के ऊपर लेंगे जीएसटी, देखना हंगामा हो जाएगा। ये जितना भी स्टेट गवर्नमेंट है ना, सब धरना बैठ जाएगा वहां पे, सब बोलेगा प्राण जाए पर वचन ना जाए, नहीं जाने देंगे जीएसटी उसके ऊपर, नहीं आने देंगे, वैसा वाला हिसाब हो जाएगा। क्योंकि पता है बहुत मोटा कमाई होता है, जितने भी स्टेट गवर्नमेंट है बहुत मोटा कमाई लेते हैं ये अल्कोहल बेच करके। ठीक है, तो राइट नाउ इसका पार्ट नहीं है, बट फ्यूचर में इसका पार्ट हो सकता है, क्योंकि एक्ट में लिखा है। जीएसटी कौन सा टैक्स है? इनडायरेक्ट टैक्स है। और ये कौन सा नेचर है? रिग्रेसिव नेचर है, कि अंबानी भी जब रेस्टोरेंट पे जाएंगे तो 5% पे करेंगे, और मैं भी जब जाऊंगा तो 5% पे करेंगे, सबके लिए क्या है? सेम है। रेग्रेसिव मतलब फिक्स्ड है। रेग्रेसिव मतलब क्या होता है? फिक्स्ड। अमीर आदमी भी उतना ही पे करेगा और गरीब आदमी भी उतना ही पे करेगा। समझ गए ना? ओके। अब ये चीज, ये 3 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। पॉइंट नंबर 3 और 4 बहुत इंपॉर्टेंट, देखो सुनना ध्यान से। जीएसटी जब आया था ना, तो जम्मू एंड कश्मीर हम, वो बोला हम जीएसटी नहीं मानते। जीएसटी का होता है, हम नहीं मानते। तो स्टार्टिंग में जम्मू एंड कश्मीर पे जीएसटी एप्लीकेबल नहीं था स्टार्टिंग में। राइट नाउ तो हमारे जो मोटा भाई हैं सब बोले अब सब एक है, जम्मू एंड कश्मीर इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया, ऐसा बोल के स्टेटमेंट था उनका। तो राइट नाउ जीएसटी ऑल ओवर इंडिया पे है, ऑल ओवर इंडिया पे। तो अलग से बोलने का जरूरत नहीं कि इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर। अरे भाई, जम्मू एंड कश्मीर हमारे देश का है, तो अलग से बोलने की क्या जरूरत है? ऐसा हम लोग कोई बोलते हैं क्या? ऐसा हम लोग कोई बोलते हैं क्या? जीएसटी इज एप्लीकेबल ऑल ओवर इंडिया इंक्लूडिंग बिहार, वेस्ट बंगाल, यूपी, ऐसा बोलते हैं क्या? हाँ, तो इसलिए अभी ये बोलना बहुत शर्म की बात है कि जीएसटी इंक्लूड ऑल ओवर इंडिया इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर। क्यों बोलना भाई? एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा वेटेज क्यों देना जम्मू एंड कश्मीर को? जैसे नॉर्मल स्टेट वैसे आप भी है। तो अब आप एक ही वर्ड आप बोलेंगे, कौन सा वर्ड बोलेंगे? जीएसटी इज एप्लीकेबल ऑल ओवर इंडिया, बस। अलग से फुटेज नहीं देना जम्मू एंड कश्मीर को। भैया जैसे सब लोग हैं वैसे आप है, कोई आप एक्स्ट्रा नहीं है, आप हमारे देश के हैं और मानिए, नहीं मानेगा तो फिर भी मानना पड़ेगा। है वो सबने। चलो, लेकिन पहले क्या था? इट इज अप्लीकेबल ऑल ओवर इंडिया, पहले पहले एक्सेप्ट J&K, जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर में क्या हो, देखो आया का तब जीएसटी इंडिया में आया था 1 जुलाई 2017 को। कब आया था भाई? 1 जुलाई 2017 को। और 7, देखो ना कितना दिन का गैप है, कितना दिन का गैप है? 6 दिन का गैप है। हमारे मोदी जी बहुत तगड़ा आदमी है। उस वक्त जम्मू एंड कश्मीर की सीएम थी महबूबा मुफ्ती। आया वो सामने? तो मोदी जी ने किसको फोन लगाया? मुफ्ती जी को, महबूबा को नहीं, मुफ्ती जी को फोन लगाया। आया वो सामने? मुफ्ती जी को फोन लगाया और समझाया। मोदी जी को 6 दिन लगा समझाने में, पूरा लॉ बैठ के समझाया, तब जाकर मुफ्ती जी को समझ में आया। ठीक है ना? तो 6 दिन के बाद वो मान गई। 6 दिन के बाद वो मान गई, समझ में आया? तो अब उसके बाद 7 जुलाई 2017 से एक स्टेटमेंट दिया गया पार्लियामेंट में कि राइट नाउ जीएसटी इज अप्लीकेबल ऑल ओवर इंडिया इंक्लूडिंग, उस वक्त यही बोला गया था, इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर। आया बस हमने।
तो अप्लीकेबल होल ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर ऑनवर्ड 8 जुलाई। तो 7 जुलाई तक तो मान लिया गया था, 8 जुलाई से ऑल ओवर इंडिया में अप्लीकेबल हो गया था इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर। तो याद रखिएगा स्टार्टिंग में अप टू 7 जुलाई तक, 1 जुलाई को जीएसटी आ गया था, लेकिन अप टू 7 जुलाई तक जम्मू एंड कश्मीर पर अप्लीकेबल नहीं था। 7 दिन मोदी जी को लगा समझाने में, उसके बाद 8 तारीख से ऑल ओवर इंडिया में अप्लीकेबल हो गया। क्लियर है चीज? ओके, आ जाओ यहाँ पे। ये भी रिसेंटली मेरे साथ हुआ है। उसका बर्थडे था, आई तो हमारे सीएमए भाई साहब का, उसका भी बर्थडे था। किस दिन बर्थडे था पता? उसका वैलेंटाइन डे के दिन बर्थडे था उसका। हाँ तेरा बर्थडे का बात हो रहा है। अभी उसका बर्थडे हम लोग गए, सुनो रेस्टोरेंट में गए, हमारे सामने ना बिल लेकर आया। हम लोग वैसे लग रहा है बहुत दिन से खाए पिए नहीं, तो कुछ ज्यादा ही खा लिया उस दिन। बिल लंबा चौड़ा आया, उसके ऊपर लगा दिया था 500 रुपया का सर्विस चार्ज। जो बिल आया था उस बिल में 500 रुपया क्या लगा दिया था? सर्विस चार्ज। अब देखो सारे लोग तो अमीर है, हम कहाँ से अमीर? हम बोले हम सर्विस चार्ज नहीं देगा। सर्विस चार्ज का मतलब होता है टिप। ए तुम लोग भरोसा नहीं हो रहा है क्या? ऐसे मेरे को देख रहा है अच्छा सर इधर इधर इधर, सर्विस चार्ज टिप होता है, टैक्स नहीं होता है। सर्विस चार्ज क्या होता है? टिप होता है। लेकिन लोगों को पता क्या, एक्चुअल में लोगों को कंफ्यूजन क्या है, लोग ना अपने आदत से मजबूर है। पहले पहले एक सर्विस टैक्स बोल के आता था, तो लोगों को यही लगता है ना कि सर्विस चार्ज इज ए सर्विस टैक्स। तो लोग क्या करते हैं ना, सर्विस चार्ज को सर्विस टैक्स समझ के दे देते हैं। तो सोचो ना, लोग दो टैक्स पे कर रहे हैं, उनके नजर में सर्विस चार्ज कोई टैक्स नहीं है, पर उनको ये लगता है कि सर्विस चार्ज इज ए सर्विस टैक्स। तो वो क्या करते हैं, जीएसटी भी पे कर देते हैं और सर्विस चार्ज भी पे करते हैं। तो अभी रिसेंटली उसके बर्थडे में 500 बिल आया, तो बिल में 500 का सर्विस चार्ज था। हम बोले भैया दुखिया हारी गरीब को माफ करो, ये 500 रुपये हम नहीं लेंगे, हम नहीं देंगे आपको। बोला सर एक सिग्नेचर कर दीजिए। हम अपना अंगूठा लगा दिया, मतलब साइन कर दिया, आए बस हमने 500 रुपया माइनस हो गया, 500 माइनस हो गया। ये जो 500 था हमने उस पर 500 का माइनस करवा दिया। क्यों? क्योंकि सर्विस चार्ज कोई टैक्स नहीं है, देना कंपलसरी नहीं है, इट इज अ टिप। आपका श्रद्धा भाव है, खुशी खुशी है तो आप दीजिए, आपका मन नहीं है देने का, आप मत दीजिए। वैसे वो मेरे लिए उतना इंपॉर्टेंट है, लेकिन उस वक्त हम नहीं दिया। आया हमने, इधर देख ले वरना कुछ और बोलने वाले थे। सर्विस चार्ज ऑन द बिल इज नॉट अ सर्विस टैक्स, नॉट अ जीएसटी, एक्चुअली इट इज ए टिप। ये क्या है? टिप, चार्ज बाय द रेस्टोरेंट एंड ऑप्शनल टू पे। ये एक सर्विस चार्ज क्या है? सर्विस चार्ज क्या है? एक टिप है, ये ऑप्शनल है, आपको मैंडेटरी नहीं है पे करना है। तो आइंदा जब भी रेस्टोरेंट में जाना, अगर सर्विस चार्ज रहे, सिंपली बोलना हम नहीं पे करेंगे, और वो तुरंत एग्री करेगा, वो तुरंत एग्री करेगा, वो तुरंत एग्री करेगा, नहीं पे करेगा। लेकिन अभी दिक्कत क्या है ना, अगर मैं ये बोल कर दी, अगर मैं इतना बोल करके शांत हो गया, क्योंकि ये क्लास तो यूट्यूब पे भी आएगा एज ए डेमो क्लास, अगर मैं इतना बोल करके शांत हो गया तो तुम लोग तो लड़ जाएगा। क्यों? दिक्कत क्या है? देखो याद रखना एक चीज, जो मेनू होता है ना, रेस्टोरेंट का जो मेनू होता है, अगर उसमें उसमें सीधा सीधा लिखा हुआ है कि सर्विस चार्ज अप्लीकेबल, अगर मेनू में लिखा हुआ है सर्विस चार्ज अप्लीकेबल, तब आपको देना पड़ेगा। क्योंकि वो याद, ऑफर कैन बी कंडीशनल, ऑफर कैन बी, पढ़े हो ना इंडियन कॉन्ट्रैक्ट में, ऑफर कैन बी कंडीशनल। खाने से पहले उसने ऑफर दे दिया था, वे टिप देके जाना पड़ेगा। खाने से पहले उसने क्या दिया था? एक ऑफर दे दिया कि खाओगे और टिप दे करके जाना पड़ेगा, तब देना, तब मत लड़ जाना कि अभिषेक सर तो यही सिखाए थे, सर्विस चार्ज ये टिप, यूट्यूब का वीडियो दिखा देखो ये तो सर पढ़ाए थे। इतना मत मेरे नाम पे मत तुम लोग बिल फाड़ना। इसलिए मैं तुमको खुल के बता रहा हूँ, सर्विस चार्ज क्या है? टिप है, देना कंपलसरी नहीं है, बट अगर मेनू पे लिखा है, अगर उनका मेनू पे लिखा है या उनका वेबसाइट्स पे लिखा है, बहुत सारे रेस्टोरेंट का वेबसाइट्स होता है ना, अगर उनका मेनू पे लिखा है या उनका वेबसाइट्स पे लिखा है, इस केस में सर्विस चार्ज अगर वो चार्ज करते हैं तो आपको देना पड़ेगा, लड़िएगा मत आप। आपको ज्यादा तकलीफ होगा, आप निकल जाइएगा रेस्टोरेंट से। अगर वहां पे मान लो बड़ा बड़ा वर्ड में लिखा है सर्विस चार्ज कंपलसरी, तो आप निकल जाइएगा, लेकिन लड़िएगा मत वहां पे। बट अगर नहीं लिखा है, कहीं पर भी नहीं लिखा है, मेनू वगैरह कहीं पर नहीं लिखा है, जस्ट वो बिल में लेकर आता है, तब उस केस में आप बोलिए हम नहीं पे करेंगे, वो तुरंत एक्सेप्ट करेगा, पीछे एक सिग्नेचर करवाएगा और आपका काम हो जाएगा। क्लियर है? ओके, आ जाओ भैया जीएसटी के टाइप्स। कितने टाइप्स है जीएसटी के? अरे बोलना, जीएसटी कितने टाइप्स है? कितने टाइप्स है? देखो भैया 4 टाइप्स। नाउ
2 3 4, कितने चार? चार। पहला कौन सा जीएसटी? सेंट्रल जीएसटी। फिर कौन सा जीएसटी? स्टेट जीएसटी। फिर कौन सा? यूनियन टेरिटरी जीएसटी, यूटी जीएसटी बोलते हैं। और लास्ट में होता है आई जीएसटी। इंटरनेशनल नहीं है। हाँ, एक होता है ना इंटर स्टेट सप्लाई। तो जितने भी इंटर स्टेट सप्लाई होते हैं ना, मतलब जैसे मैंने बंगाल से दिल्ली भेजा तो स्टेट चेंज हो गया। तो जब स्टेट चेंज होता उसके ऊपर लगता आईजीएसटी, और इस आईजीएसटी का पूरा कलेक्शन लेता है सेंट्रल गवर्नमेंट और बाद में पैसा देता है स्टेट गवर्नमेंट। आईजीएसटी जो है, आईजीएसटी पे एक ही टैक्स लगता है, 18%। मान लो आईजीएसटी है, तो आईजीएसटी कब लगेगा? जब स्टेट चेंज हो रहा है। जब स्टेट चेंज हो रहा, मतलब बंगाल से गया मुंबई, तो बंगाल एक स्टेट हो गया। मुंबई आता महाराष्ट्र में, तो महाराष्ट्र एक स्टेट हो गया। तो जब भी स्टेट चेंज होगा, जब भी स्टेट चेंज होगा तो क्या लगेगा? आईजीएसटी। इस पूरे आईजीएसटी का कलेक्शन किसके पास जाता है? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाता है। और फिर सेंट्रल गवर्नमेंट आधा किसको देती है? स्टेट गवर्नमेंट को। ये प्रोसेस होता है। क्लियर हुआ चीज? ओके। तो कितने जीएसटी हो गए? चार। पहला कौन सा जीएसटी? सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी और आईजीएसटी। चार जीएसटी होते हैं। ठीक है, आ जाओ। कॉम्बिनेशन ऑफ जीएसटी, जीएसटी कॉम्बिनेशन देख लो। अगर सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी है, अगर सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी है तो इसको अपने बोलते हैं इंट्रा स्टेट सप्लाई विद इन द कोलकाता, विद इन द बंगाल। कोलकाता से एक सामान गया हावड़ा में, ग्रीस पार्क से एक सामान गया पार्क स्ट्रीट में, आया बस सामने। दमदम से एक सामान गया मटिया बुर्ज में, आया बस सामने। या आपका पार्क सर्कस में गया, या वहां से एक सामान गया तुम्हारा 24 परगना में गया। ये सब क्या? विद इन द स्टेट। तो जब विद इन द स्टेट आप गुड्स एंड सर्विसेज की सप्लाई प्रोवाइड करते हैं तो वहां पे लगता है इंट्रा स्टेट सप्लाई। क्या लगता है? इंट्रा स्टेट सप्लाई। और उसके ऊपर दो टैक्स चार्ज होता है। जैसे मान लो 18% है तो बिल में लिखना पड़ेगा 9% सीजीएसटी, 9% सीजीएसटी और 9% एसजीएसटी। तो अगर विद इन द स्टेट, अगर विद इन द स्टेट आप जीएसटी का सप्लाई करते हो, विद इन द स्टेट, स्टेट के अंदर, तो उस सप्लाई का नाम क्या होगा? इंट्रा स्टेट सप्लाई। बोलो ना, कौन सप्लाई होगा? इंट्रा स्टेट सप्लाई। और उस बिल पे ना आपको अलग से लिखना पड़ेगा 9% एसजीएसटी और 9% सीजीएसटी। मान लो अगर 12% है तो 6% सीजीएसटी और 6% एसजीएसटी। ये बिल में आपको लिखना पड़ेगा, ये बिल में आपको लिख के देना पड़ेगा। ठीक है ना? ओके। अब बताऊं किसको देना किसको नहीं देना भी बता दूंगा। आफ्टर आफ्टर दिस टॉपिक बता दूंगा। ठीक है ना? क्यों लड़, यहां भी तुम लड़ सकता है। जैसे तुम हम नहीं देते तो मेरे से लड़ना मत। क्यों? क्योंकि हम कंपोजिट सप्लाई है। जीएसटी दो टाइप का होता है, एक होता है रेगुलर, एक होता है कंपोजिट। रेगुलर का मतलब कस्टमर से लेकर गवर्नमेंट को देना, और हम पता क्या लिया है? हम लिया है कंपोजिट। हम अपना पॉकेट देता, तुम लोग से नहीं लेता है। तो दो टाइप का जीएसटी है। एक होता है रेगुलर। अगर मैं रेगुलर स्कीम लूंगा ना तो मुझे मुझे ना चाहते हुए भी हर कोर्स में 18% ऐड करना पड़ेगा, और वो 18% मैं आपसे लूंगा और मोदी जी को देना पड़ेगा। ये होता है रेगुलर स्कीम। मैंने रेगुलर नहीं लिया है, मैंने कोर्स को सस्ता रखने के लिए रेगुलर नहीं लिया। मैंने क्या लिया है? मेरे पास ऑप्शन है, मेरे पास ऑप्शन, मेरे पास आज भी ऑप्शन है कि मैं कंपोजिट को लात मार के क्या ले लूं? रेगुलर। लेकिन जैसे मैं रेगुलर ले लूंगा ना, मेरे हर कोर्स पे कितना लग जाएगा? 18% लगेगा। और वो 18% किससे लेना पड़ेगा? आप लोग से लेना पड़ेगा। और किसको देंगे? गवर्नमेंट को देंगे। हम बोले क्यों? ऐसी बर्डन है, एक्स्ट्रा 18% क्या बर्डन डालना। तो मैंने कौन सा लिया है? कंपोजिट लिया है। तो आई एम ए कंपोजिट टैक्सेबल पर्सन इन द आई ऑफ गवर्नमेंट। आया सामने? तो मैं जो भी कमाता हूं, मेरा जो भी फीस मेरा आता है ना, उस फीस का 6% मैं जीएसटी अपने पॉकेट से देता हूं, आपसे नहीं लेता। आपसे जो भी फीस आया उस फीस का 6% मैं गवर्नमेंट को देता हूं। इसलिए मैं आपको बिल नहीं देता जीएसटी का। क्योंकि अगर मैं 18% चार्ज करता, अगर मैं 18% चार्ज करता तो मुझे बकायदा 9% सीजीएसटी और 9% एसजीएसटी का प्रॉपर बिल देना पड़ता हर एक स्टूडेंट को। हर एक स्टूडेंट मुझे देना पड़ता है। आया सामने? और जो भी जीएसटी का कलेक्शन होता मुझे गवर्नमेंट को देना पड़ता। हम बोले भाई इतना पचड़ा क्या है, बेटर क्या, जो भी कमाऊंगा 6% गवर्नमेंट दे दूंगा, और बाकी इनकम टैक्स। तो जो भी मेरा फीस आता है उसका 6% मेरे को जीएसटी देना पड़ता है गवर्नमेंट को। किसको ऑप्शन दिया गया? कंपोजिट स्कीम। तो मेरे पास कौन सा स्कीम है? कंपोजिट स्कीम है।
ठीक है ना। अभी मैं अपना जीएसटी नंबर तुमको दिखाता हूँ। पहला है CGST प्लस UTGST। जब क्या होगा विद इन द यूनियन टेरेटरी, जैसे पता है लद्दाख, लद्दाख कौन सा है सिटी, कौन सा है? हाँ लेह लद्दाख है ना, अरे हाँ जम्मू एंड कश्मीर भी तो हो गए, ये सब यूटी हो गए। अभी पढ़ाऊंगा दमन एंड दीव, 5 यूटी है टोटल, सब पढ़ाऊंगा, टेंशन मत, सब पढ़ा दूंगा। जब एक यूनियन टेरेटरी से, सॉरी जब विद इन द यूनियन टेरेटरी, विद इन द यूनियन टेरेटरी, मान लो लद्दाख में या कश्मीर में आप सप्लाई कर रहे हो गुड्स एंड सर्विसेज, जैसे आप स्टेट में सप्लाई करते थे, जैसे ग्रीश पार्क से चला गया पार्क स्ट्रीट, ग्रीश पार्क चला गया वर्धमान, दुर्गापुर चला गया, दुर्गापुर से चला गया हावड़ा, ये तो विद इन द स्टेट है ना। तो विद इन द स्टेट में क्या लगता है, इंट्रा स्टेट सप्लाई, CGST और SGST। लेकिन जब अगर विद इन द यूटी, जैसे कश्मीर, कश्मीर में ही गुड्स एंड सर्विसेज सप्लाई हो रहा है, जम्मू एंड कश्मीर में ही गुड्स एंड सर्विसेज सप्लाई हो रहा है, दमन दमन एंड दीव में गुड्स एंड सर्विसेज सप्लाई हो रहा है, या लद्दाख में ही विद इन द लद्दाख, विद इन द यूनियन टेरेटरी ही अगर गुड्स एंड सर्विसेज सप्लाई हो रहा है, तो उस केस में हमको लगाते हैं CGST प्लस UTGST। इसको अपने पता क्या बोलते हैं, इंट्रा स्टेट सप्लाई। एक वर्ड बता रहा हूं, विद इन द स्टेट या विद इन द यूनियन टेरेटरी, स्टेट के अंदर या यूनियन टेरेटरी के अंदर अगर गुड्स एंड सर्विसेज की सप्लाई करोगे तो इसका नाम होगा इंट्रा स्टेट सप्लाई। जैसे मैं आपको जो क्लासेस दे रहा हूं ये विद इन द स्टेट में आ रहा है, तो मेरी सप्लाई तो है, कौन सी सप्लाई है, इंट्रा स्टेट सप्लाई है। कौन सी है, इंट्रा स्टेट सप्लाई। ठीक है, अब सुनो, मैंने बंगाल से सामान भेजा मुंबई, स्टेट चेंज हो गया, अब लगेगा इंटर स्टेट सप्लाई। क्या लगेगा, इंटर स्टेट सप्लाई। इसको अपने क्या बोलते हैं, ओनली IGST। जैसे देखो ना, वेस्ट बंगाल से मैंने यूपी भेजा, मैंने एक सामान वेस्ट बंगाल से कहां भेजा, यूपी भेजा, तो इसको बोलते हैं इंटर। जब भी स्टेट चेंज होगा, हाँ वो तो टैली वाला में भी था। सुनो ना, जब स्टेट चेंज होगा तो एक ही GST चार्ज करोगे बिल के ऊपर, विच इज IGST। और इस IGST का पूरा जो कलेक्शन है ये सेंट्रल गवर्नमेंट उठाती है, बाद में, हाँ बाद में अलग करती है। पता है हमारे बंगाल गवर्नमेंट का 9 महीने का GST मोदी जी नहीं दे रहे थे, फिर दीदी गई मिठाई उठाई लेकर के, मोदी जी फिर दे दिए। हाँ 9 महीने से ड्यू था, तो वो दीदी बोली नहीं दिक्कत हो रहा है, तो फिर पैसा फैसा कमी हुआ होगा, कुछ छोड़ो दिक्कत हो था कुछ भी बोलने से, ठीक है। तो दीदी फिर गई मिठाई उठाई लेके, कुर्ता उर्ता दी मोदी जी को, फिर मोदी जी बोले ठीक है ले जाओ। पूरा GST बाद में उनको 9 महीने का मिल गया। तो IGST कौन कलेक्ट करता है, IGST कौन कलेक्ट करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट करता है, ठीक है, बाद में देता है इसको। अच्छा, टैक्सेबल इवेंट क्या है, GST का टैक्सेबल इवेंट क्या है, सप्लाई, मतलब जहां पे सप्लाई है वहां GST, जहां सप्लाई है वहां GST, और जहां सप्लाई नहीं है वहां GST की बात नहीं होगी। पर याद रखिएगा, गवर्नमेंट ने सप्लाई का डेफिनेशन कहां डाला है, अंडर सेक्शन 7, और 7 का डेफिनेशन कहां से है, इंक्लूड से। बोला जो बोले हैं वो भी सप्लाई, और जो नहीं बोले हैं वो भी सप्लाई, इसलिए आपको हार मान के GST देना पड़ेगा। ठीक है, ओके। GST कौन सा है, डेस्टिनेशन या कंजम्पशन बेस्ड टैक्स है, ठीक है ना। अच्छा, GST इज ए वैल्यू एडेड टैक्स, मेरे को लगेगा 5 मिनट समझाने में, इसको समझाने से पहले, ये चीज समझाने से पहले मैं आपको अपना GST नंबर दिखा रहा हूं। नहीं देखो, ये भैया मेरा नाम है, आधार कार्ड में यही नाम है, और मेरा कोचिंग सेंटर नाम क्या है, अभिषेक पांडे क्लासेस, ठीक है। और ये मेरा देखो ना, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर, इसको बोलते हैं GSTN नंबर है। क्या बोलते हैं, GSTN बोलते हैं, GSTN। अब इसमें कितने डिजिट है, टोटल 15 डिजिट है। सुनो ना, इसमें टोटल कितने डिजिट है, 15। ये स्टार्टिंग में, सुनो ना, ये स्टार्टिंग में जो 2 डिजिट दे रहे हैं ना, ये है अपना स्टेट कोड, इसको बोलते हैं वेस्ट बंगाल, हमारा वेस्ट बंगाल का स्टेट कोड है। इस पूरे बंगाल में जिन लोगों ने भी GST लिया, सबका GST स्टार्ट होता है 19 से, और जिन लोगों का GST 19 से स्टार्ट नहीं हो रहा है, याद रखना फेक GST है। जैसे आप नीचे उतरे, वहां पे लिखा है GST नंबर, तो पहले देख लेना कोड कहां से स्टार्ट हुआ है, क्योंकि पूरे बंगाल में जितने लोग भी GST अप्लाई किए हैं, अरे देख ले हम ही निकलेंगे, फेक नहीं है हम, आया सामने, देख ले आया सामने। पूरे बंगाल में जितने भी लोग GST अप्लाई किए हैं, उनका GST कहां से स्टार्ट होगा,
19 से स्टार्ट होगा। कहां से स्टार्ट होगा? 19 से। ठीक है, ये है हमारा 19 वेस्ट। आया बस सामने? तो ये अपना 19 वेस्ट बंगाल जीएसटी है भाई, मिल गया ना? अच्छा अभी देख रहे हैं, ठीक है। ये जो है ना, ये बोलते हैं 10th, हम ही है ना। अरे सुनो, ये जो 10 डिजिट है ना, ये जो 10 डिजिट है, ये मेरा पेन नंबर है। ये जो 10 डिजिट है, ये मेरा क्या है? पेन नंबर। तो स्टार्टिंग का, अरे सुन ना भाई, ये क्या कुछ गलत पढ़ा रहे क्या? नहीं ना, तो सुन ना ध्यान से। स्टार्टिंग का 2 डिजिट क्या हमारा? स्टेट कोड। इसको अपने क्या बोलते हैं? इसको अपने क्या बोलते हैं? स्टेट कोड। आप जिस भी स्टेट में होंगे, आप जिस भी स्टेट में होंगे, ये स्टार्टिंग का कोड होगा। पूरे बंगाल में जिन लोगों ने भी जीएसटी अप्लाई किया होगा, ये उनका 19 से चालू हो रहा है। समझ गया ना मेरी बात? ओके। उसके बाद टोटल 15 डिजिट है, टोटल 15 है। स्टार्टिंग का 2 क्या है? स्टेट। उसके बाद नेक्स्ट 10 डिजिट हमारा क्या है? पैन। ये हमारा पैन नंबर है, मतलब परमानेंट अकाउंट नंबर, मेरा पैन कार्ड का। समझ गया ना? उसके ये वाला जो डिजिट है ना, इसको बोलते हैं 13 डिजिट। क्या बोलते हैं? 13। इसको अपने बोलते हैं एंटिटी कोड, बिजनेस कोड। जैसे मैं आता हूं सर्विसेज में, इसको अपने क्या बोलते हैं? एंटिटी कोड। जो 13 डिजिट है, उसको अपने क्या बोलते हैं? एंटिटी कोड। पैन नंबर आता है, फिर आता है एंटिटी कोड। जैसे मेरा बिजनेस है सोल प्रोप्राइटरशिप, तो मेरा जो पैन कार्ड है वही लग गया। लेकिन अगर कल को मैं अभिषेक पांडे क्लासेस प्राइवेट लिमिटेड या अभिषेक पांडे क्लासेस एलएलपी, तब मेरे को अलग से एक पैन बनाना पड़ता और फिर वो पैन नंबर यहाँ पे होता। बट बीइंग ए सोल प्रोप्राइटरशिप, तो जो मेरा रियल पैन है वही यहाँ पे लगा है। हाँ। अब सुनो, यहाँ पे ये जो जेड दिख रहा है, अरे बाप रे उल्टा हो गया। ये जो जेड देख रहे हो तुम लोग को ना, सुनना, ये जो जेड इंपॉर्टेंट है। ये जो जेड देख रहे हो ना, ये रिजर्व है। ये सब में कॉमन दिखेगा। इंडिया में जितने भी जीएसटी है ना, सब में ये कॉमन दिखेगा, सब में ये जेड कॉमन दिखेगा। ये रिजर्व है। गवर्नमेंट इसको रिजर्व करके रखी है कि जिस दिन जीएसटी नंबर कम पड़ गया तो जेड को चेंज कर देंगे। इसीलिए जो जीएसटी है अभी वो रिजर्व है। ये जो जेड है वो रिजर्व है, सब में मिलेगा। इंडिया में जितने भी जीएसटी है, सब में ये जेड कॉमन मिलेगा। और लास्ट में 7 है ना, 7 को बोलते हैं चेक कोड। क्या बोलते हैं? चेक कोड बोलते हैं इसको, चेक कोड। चेक कोड का मतलब, ये पूरा का पूरा नंबर आपने डाला, ये पूरा का पूरा नंबर डाला, नहीं मिलेगा जब तक 7 नहीं डालोगे। सॉरी, ये पूरा का पूरा नंबर आपने डाला, यहां तक डाला ना, 7 को छोड़ करके ठीक है, जब तक ये 7 नहीं डालोगे तब तक मेरा जीएसटी नंबर नहीं आएगा। इसको बोलते हैं चेक कोड। चेक कोड का मतलब क्या होता है? हर एक जीएसटी नंबर को ना एक कोड दिया गया है। जितने भी जीएसटी नंबर है ना, सबको क्या दिया गया? कोड दिया गया। तो लास्ट वाला जो नंबर है ना, विच इज चेक कोड, तुम इतना नंबर डालो ना, सिर्फ जेड, ये 7 छोड़ करके, ये 7 छोड़ कर तुम डालो, नहीं आएगा। तुम 8 डालो, ये पूरा है, ये पूरा 15 में से ये कितने हैं? 14 हैं। अरे जेड तक कितने हैं? जेड तक कितने? 14। तुम 14 पूरा मेरा डालो, इसके 8 लिख दो, नहीं आएगा, मेरा नाम नहीं आएगा। इसको बोलते हैं चेक कोड। जब तक 7 नहीं डालोगे, मेरे बारे में नहीं आपको पता चलेगा। तो जीएसटी में टोटल कितने कितने डिजिट है? कितने डिजिट है? 15। स्टार्टिंग का 2 स्टेट कोड, फिर नेक्स्ट 10 पैन नंबर। आया बस सामने? उसके बाद जो 13th है, उसको बोलते हैं एंटिटी कोड। जो जेड है वो हमारा रिजर्व कोड है, रिजर्व है, वो सब में कॉमन है, सब में कॉमन है, जितने भी जीएसटी नंबर है सब में कॉमन है। और लास्ट में क्या था? लास्ट वाला मेरा चेक कोड क्या है? 7। तो लास्ट में क्या है? चेक कोड है। तो टोटल कितने कोड हो गए? 17 डिजिट, कितना हो गया? 15 डिजिट। ठीक है, चलो बताओ फिर से, कितने डिजिट है भाई? 15। स्टार्टिंग का 2 स्टेट कोड, फिर 10 पैन नंबर, फिर उसका 13 एंटिटी कोड, फिर आपका जेड क्या है? रिजर्व, और चेक कोड। क्लियर हो गया ना? ओके। अब एक चीज मेरे को और समझाना था तुम लोग को, विच इज जीएसटी इज ए वैल्यू एडेड टैक्स। बस ये लास्ट टॉपिक है, जीएसटी इज ए वैल्यू एडेड टैक्स। ये अगर समझ गए तो जीएसटी का बेनिफिट आता है आपको, जीएसटी का ऑब्जेक्टिव आता है। तो इसी से बेनिफिट और ऑब्जेक्टिव भी आपका क्लियर हो जाएगा। हम ना तुम लोग को पहले एक चीज समझाते हैं, पहले क्या होता था। पहले क्या होता था, पहले ये समझो, तब तुमको समझ में आएगा जीएसटी आने के बाद बेनिफिट क्या है। ठीक है ना? आप जीएसटी को ना गलत न, पहले लोग ना गुस्सा से हैं जीएसटी देना पड़ रहा है। अगर जीएसटी नहीं देना पड़ता तो पहले क्या प्रॉब्लम था, पहले ये समझो। जब ये समझ जाओगे ना, तो जीएसटी से नफरत कम हो जाएगी। अब सुनो,
मान लो ये है एपीसी लिमिटेड, इसने मान लो 1000 रुपया का एक बुक सेल किया, 1000 रुपया का एक बुक सेल किया, एक बुक सेल किया 1000 रुपया। किसको सेल किया? मान लेते हैं किसी एक एक्स लिमिटेड को सेल किया। एग्जांपल देता हूं, कंपनी वर्सेस कंपनी का बात। मान लो मैंने बुक लिखा और एक्स लिमिटेड मेरा पब्लिकेशन है, तो मैंने उसको 1000 रुपया में अपना बेच दिया कि जाओ अब बेचो तुमको। तो सुनो ना, मैंने उससे 1000 रुपया चार्ज किया, लेकिन जब भाई मैं तो रजिस्टर्ड नंबर हूं, आपको पता ना, अगर मैंने जीएसटी लिया है तो मुझे हर एक सप्लाई पे जीएसटी लगाना पड़ेगा। तो मैं क्या किया, इस 1000 रुपया पे 18% का जीएसटी लगा दिया। इस 1000 रुपया पे 18% क्या लगा दिया? जीएसटी। तो मैंने एक्स लिमिटेड को कितना बेचा? 1180, क्योंकि 18% मतलब कितना होता है? 180। तो 1000 रुपया मेरा बुक का है, उस पर 18% मैंने क्या लगा दिया? जीएसटी। और एक्स लिमिटेड को मैंने कितना बेचा? बुक। मैंने उसको बुक बेचा, कितने बेचा? 1180 में। तो एक्स लिमिटेड, एक चीज बताओ ना, एक्स लिमिटेड जब पेमेंट किया था तो उसने जीएसटी कितना पे किया? 180 रुपया जीएसटी पे किया, 180 रुपया जीएसटी पे किया, और 1000 रुपया बुक का दाम पे किया। तो उसने टोटल कितना पे किया? 1180, 1180 पे किया। अब एक्स लिमिटेड क्या बोलेगा कि भैया मेरा जो कॉस्ट है, ध्यान सुनना प्लीज, 5 मिनट तक ना फोकस करना, क्योंकि ये बहुत मेन चीज समझा, इसी से एक चैप्टर तुम्हारा रिलेट है, विच इज इनपुट और आउटपुट जीएसटी वाला जो चैप्टर है, सुना, वो भी इसी से रिलेटेड, तो समझना अच्छे से। अब ये जो एक्स लिमिटेड है, ये दुखी दुखी क्या बोल रहा है कि मेरी जो कॉस्ट है, उसने कितना पे किया था? बोलो ना, उसने कितना पे किया था? 1180। तो खुशी खुशी दुखी दुखी बोल रहा है कि मेरा जो कॉस्ट है कितना है? 1180। अब मान लो एक्स लिमिटेड ने सेम बुक किसी कस्टमर को बेचा, सेम बुक किसी स्टूडेंट को बेचा, सेम बुक किसी स्टूडेंट को बेचा। अब आप बताओ एक्स लिमिटेड का कॉस्ट कितना है? अरे एक्स लिमिटेड ने कितने में खरीदा? 1180 में खरीदा। अब याद रखिएगा 1180 में से ऑलरेडी 180 रुपया का जीएसटी लगा हुआ है। इस 1180 में 1180 में ऑलरेडी 180 का टैक्स लगा हुआ कि नहीं लगा हुआ? ठीक है। अब जैसे ही एक्स लिमिटेड स्टूडेंट को बेचा तो बोलेगा सुन भैया, अच्छा तुम बताओ, खरीदा 1180 में, तो क्या अपना प्रॉफिट नहीं ऐड करेगा? तो अब ये जो एक्स लिमिटेड है ना, उसने 500 का प्रॉफिट ऐड किया। अरे एक्स लिमिटेड तो पब्लिशर है भाई, क्या अपना प्रॉफिट नहीं ऐड करेगा? मेरे से कितना में खरीदा? 1180 में, उसमें 500 का प्रॉफिट ऐड किया। अब वो स्टूडेंट को कितना बेचेगा? बोलो ना। अच्छा 500 का सॉरी 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 प्रॉफिट ऐड करने के बाद अमाउंट कितना हो गया? 1680, है ना? अब सुनो, एक्स लिमिटेड जब खरीदा था तो क्या पे किया था? जीएसटी। तो बेचते वक्त भी क्या पे करेगा? जीएसटी। अब उस पे भी उसने लगा दिया जीएसटी, मान लो 18% का जीएसटी लगा दिया। अभी मैं अगर अगर जीएसटी वर्ड ना हटा दूं, खाली वैट बोल दूं, क्योंकि पहले जीएसटी नहीं था, पहले क्या चलता? वैट वेट चलता था। तो मैं अगर वैट लगा दूं यहाँ पे, फॉर एग्जांपल यहाँ पे वैट लगाते रहो, अभी जीएसटी आने से बेनिफिट क्या होगा मैं वो समझाऊंगा। पहले देखो प्रॉब्लम क्या था। तो अभी तुम ना सोचो, एक्स लिमिटेड क्या पे कर रहा है? वैट पे कर रहा है। एज्यूम करो, अभी अभी एज्यूम करो क्या पे कर रहा है? वैट। मैं पहले का प्रॉब्लम समझा रहा हूँ कि पहले जीएसटी नहीं आया था, उसके पहले क्या प्रॉब्लम था। तो एज्यूम करो एक्स लिमिटेड क्या पे कर रहा है? वैट पे कर रहा है, ठीक है। तो अब बताओ, एक्स लिमिटेड बोलेगा भैया मेरा कॉस्ट था 1180, 500 रुपया मैंने अपना प्रॉफिट ऐड किया, टोटल कितना हो गया? 1680। अब उसके ऊपर वो 18% क्या लगा देगा? वैट। यहां भी मान लेते हैं उसने वैट पे किया, एज्यूम कर लेंगे, यहाँ पे एज्यूम कर लेता हूँ इसने वैट पे किया, एज्यूम वैट, ठीक है ना। अब सुनो, दाम कितना होगा? ऐड करो एक बार। 1680 का 18% करो, कितना होगा? 302 रुपया, 302 रुपया 40 पैसा, 302 रुपया 40 पैसा। अच्छा प्लस इक्वल कर दो, कितना हो जाएगा? 1982.4। तो स्टूडेंट को कितना प्राइस पड़ा? 1982, 1982। अब प्रॉब्लम क्या था, दिखा ध्यान से, यहाँ पे प्रॉब्लम क्या था। अच्छा एक बार स्टोरी समझ लो फिर से। एपीसी लिमिटेड ने, मतलब मैंने 1000 रुपया का बुक सेल किया, किसको? एक्स लिमिटेड को। उस पर 18% का वैट लगा दिया, तो बुक का दाम कितना हो गया? 1180।
तो एक्स लिमिटेड के लिए कॉस्ट कितना होगा, क्योंकि एक्स लिमिटेड को मैंने 1180 में बेचा, तो एक्स लिमिटेड बोलेगा मेरा कॉस्ट कितना है 1180। तो अब जैसे ही 1180 आया, उस अब एक्स लिमिटेड भी अपना प्रॉफिट ऐड करेगा, तो कितना हो गया 1680। बोलेगा हम भी तो वैट वैट दे करके आएंगे, हमने वैट दे करके खरीदा है तो बेचूंगा भी वैट में बेचूंगा। तो अब वो भी क्या किया 18% का वैट लगा दिया, विच इज 302। तो अब बुक का दाम कितना हो गया 1982। समझ पा रहे हो ना। तो अब आप बताओ कस्टमर कितना पे कर रहा है, 1982 कस्टमर पे कर रहा है। अब बताओ यहाँ पे ये 1982 में फोकस करना, फोकस करना। पहला तुम बताओ इस 1180 में क्या ऑलरेडी 180 का टैक्स है, बोलो ना। इस 1180 में क्या ऑलरेडी 180 टैक्स है ना। अच्छा 1180 में क्या ऐड हुआ 500 का प्रॉफिट, तो कितना हो गया 1680। 1680 क्या इस 1680 में से 180 का ऑलरेडी टैक्स है कि नहीं टैक्स है। अब देखो ना टैक्स के ऊपर क्या लग गया टैक्स, विच इज डबल टैक्सेशन, दैट इज कैस्केडिंग इफेक्ट, है ना, जिसको बोलते हैं डबल टैक्सेशन। तो पहले क्या प्रॉब्लम था ना, टैक्स के ऊपर क्या लगता था टैक्स, टैक्स पे टैक्स, डबल टैक्स लगता था, तो दाम बढ़ गया। जीएसटी आकर के इसको खत्म कर दिया, जीएसटी ना करके इसको खत्म कर दिया। क्यों, क्योंकि देखो ना इस 1680 में ऑलरेडी 180 रुपया का टैक्स गवर्नमेंट लगाई है ना, और उस 1680 में फिर 18% लग रहा है, तो 1680 में 180 भी तो है। अरे 1680 में क्या 180 टैक्स है कि नहीं टैक्स है। तो अब 1680 में अगर 18% लग रहा है, तो इस 1680 में ऑलरेडी 180 था, अब प्लस 18% आपने लगा दिया, तो 180 में एक्स्ट्रा 18% लग गया, तो डबल टैक्स हुआ नहीं टैक्स हुआ। तो पहले के टाइम पे कस्टमर 2 टैक्स पे कर रहा था। अब सोचो ये तो अभी एक्स लिमिटेड ने, सॉरी एपीसी ने किसको बेचा था एक्स लिमिटेड, अब एक्स लिमिटेड मान लो वाई लिमिटेड को बेचा, तो वो भी प्रॉफिट ऐड करेगा। जितना बीच का लोग रहेंगे इंटरमीडिएट रहेंगे, तो टैक्स पे टैक्स लगते जाएगा और दाम बढ़ते जाएगा। तो पहले क्या था ना, ये डबल प्रॉब्लम था, कैस्केडिंग इफेक्ट बोलते थे इसी को, डबल टैक्सेशन बोलते थे, प्राइसेस आर वेरी हाई। कस्टमर बोलता था भैया एक तो टैक्स लो ना, 2 तो क्यों ले रहे हो, बीच में अगर 4 तो इंटरमीडिएट रहेंगे, बीच में अगर मतलब फाइनल कस्टमर के पहले फाइनल अच्छा कस्टमर कोई बेचने जाएगा क्या, नहीं ना, कस्टमर तो खाएगा या यूज करेगा। फाइनल कस्टमर के पहले अगर 4 तो एजेंट होते थे, तो चारों एजेंट मिलकर के 4 बार टैक्स ऐड करते थे। तो एज ए कस्टमर हमें एक बार टैक्स पे करना था, पर हम कितने बार पे करते थे 4 बार पे करते थे, ये सब थोड़ी प्रॉब्लम थी। अब जीएसटी का आने से क्या हुआ, ध्यान से सुनना, जीएसटी का आने से क्या हुआ। अभी सेम एग्जांपल को मैं समझा रहा हूं जीएसटी आने से। चलो सेम एग्जांपल को समझिएगा ध्यान से, समझो। चलो एग्जांपल को मैं रिपीट कर रहा हूं। मैंने 1000 रुपया का बुक सेल किया, उस पर 18% का लगा दिया जीएसटी। क्या लगा दिया 18% का जीएसटी, तो बुक का दाम कितना हो गया 1180। तो एपीसी लिमिटेड मैं कुछ लिख के समझाऊंगा। एपीसी लिमिटेड जीएसटी कितना रिसीव किया, सुनो ना, एपीसी लिमिटेड जीएसटी कितना रिसीव किया बोलो ना 180 रुपया। तो जो आप जीएसटी रिसीव करते हो ना, इसको बोलते हैं इनपुट। जो जीएसटी आप रिसीव करते हो उसको क्या बोलते हैं इनपुट। जो आपने जीएसटी रिसीव किया इसको अपने बोलते हैं इनपुट। तो एपीसी लिमिटेड ने 180 रुपया का जीएसटी रिसीव किया, विच इज इनपुट, ठीक है। अब ये जब एपीसी लिमिटेड ने बुक सेल किया था, तो एक्स लिमिटेड को कितना में सेल किया था 180, सॉरी 1180। इसमें एक्स लिमिटेड ने जीएसटी कितना पे किया था 180। तो जो एक्स लिमिटेड, ये जो एक्स लिमिटेड है, उसने जो जीएसटी पे किया था उसको बोलते हैं आउटपुट। तो एक्स लिमिटेड ने जो 180 रुपया पे किया है, एक्स लिमिटेड ने, ये जो एक्स लिमिटेड है उसने 1180 पे किया, एक्स लिमिटेड ने 1180 पे किया, जिसमें से 1000 रुपया बुक का दाम था और 18% क्या था जीएसटी।
तो जो 18%, प्लीज थोड़ी मत करना, ये जो 18% पे किया ना एक्स लिमिटेड ने पे किया, तो जो पे करता है उसके लिए होता है आउटपुट, और जो रिसीव करता है उसके लिए क्या होता है इनपुट। पहले ये दो वर्ड समझो, जिसने पे किया उसके लिए आउटपुट, बिकॉज पैसा चला गया उसके पास से, और जिसने रिसीव किया उसके लिए क्या है इनपुट। क्लियर है? क्लियर है? ओए बाबू क्लियर है? थक गया क्या? चलो अब सुनो, एक्स लिमिटेड क्या बोल रहा है, सुनो ध्यान से, ये एक्स लिमिटेड क्या बोल रहा है, ये पेन का, ये एक्स लिमिटेड क्या बोल रहा है कि मेरे, अच्छा सुनो, अब जैसे ही एक्स लिमिटेड बोलेगा मेरे लिए कॉस्ट है 1180, वहीं पे मोदी जी भड़क जाएंगे, बोले एक्स लिमिटेड सुन भैया, तेरे लिए जो कॉस्ट है ना वो 1180 नहीं है, तेरे लिए जो कॉस्ट है वो 1180, क्योंकि एक्स लिमिटेड जैसे ही बोलेगा कि मैंने तो 1180 रुपया पे किया, तो मेरे लिए बुक का कॉस्ट कितना हो गया 1180 रुपया। एक्स लिमिटेड तो मोदी जी बोलेंगे नहीं भैया, गवर्नमेंट बोलेगी नहीं, तेरे लिए जो कॉस्ट है ना इस 1180 में, ध्यान सुनना, 1000 रुपया बुक का दाम है और 180 रुपया क्या है जीएसटी। तो ये जो तूने जीएसटी पे किया है ना, इसको तुम क्या बोलोगे आउटपुट। एक काम करो, इस आउटपुट को तुम एक जगह पे लिख के रखो कि हमने इतना जीएसटी पे किया। तो एक्स लिमिटेड को गवर्नमेंट बोल रही है तुमने जो 180 रुपया पे किया है ना वो तुम एक सेपरेट अकाउंट में लिखो कि मैंने एपीसी लिमिटेड को 180 रुपया का जीएसटी पे किया है। तो एक्स लिमिटेड के लिए ये क्या हो गया, बोलो ना, एक्स लिमिटेड के लिए क्या हो गया आउटपुट। तो गवर्नमेंट बोल रही है एक काम करो, तुमने जो जीएसटी पे किया है ना वो तुम मत लिखो, वो तुम अलग से लिखो, अलग से एक अकाउंट बनाओ और उसमें लिखो। अब आप बताओ एक्स लिमिटेड अब 1180 लिखेगा या 1000 रुपया लिखेगा? 1000। गवर्नमेंट बोल रही है भैया तुम 1180 मत लिखो, 1000 लिखो, क्योंकि जो तुमने 180 का टैक्स पे किया है ना वो तुम एक अलग अकाउंट में लिखोगे, विच इज आउटपुट, योर आउटपुट। तो एक्स लिमिटेड बोलेगा क्या होगा, बोला सुन ना पहले बात तो सुन, पूरा बात तो सुन, पूरा बात नहीं सुनेगा तो सुन दिमाग खराब हो गया, पहले बोला पूरा बात सुन। अब एक्स लिमिटेड को बोला गया कि भैया तुम बिजनेस कर रहे हो तो प्रॉफिट तो ऐड करो, तो अब ये भी क्या करेगा अपना 500 का प्रॉफिट ऐड करेगा, 500 का ऐड किया प्रॉफिट, तो बुक का दाम कितना हो गया 1500, कितना हो गया 1500 रुपया। अब एक्स लिमिटेड बोल रहा है देखो भैया 18% जीएसटी पे करके बुक खरीदे हैं, तो जब बेचेंगे तब भी हम क्या लगाएंगे 18% का जीएसटी। इसी को अपने आम भाषा बोलते हैं पक्का में खरीदे हैं तो पक्का में बेचेंगे। बिजनेस लैंग्वेज ऐसे ही है, कच्चा पक्का। अगर कोई किसी घर में बिजनेस होगा समझ रहा होगा मेरा बात को कि भैया पक्का में खरीदे हैं पक्का में बेचेंगे, मेरा बिल क्या है पक्का है, मतलब जीएसटी में खरीदे हैं तो जीएसटी में बेचेंगे। आया हुआ सामने? तो एक्स लिमिटेड क्या बोल रहा है कि पक्का में खरीदे हैं तो बेचेंगे किस पे, पक्का, मतलब जीएसटी में खरीदे तो जीएसटी में बेचेंगे। तो 18% लगा देगा जीएसटी, 18% लगा देगा। अब एक्स लिमिटेड जीएसटी, ये जीएसटी कौन लगा रहा है, अरे बोलो ना, ये जीएसटी कौन लगा रहा है, एक्स लिमिटेड लगा रहा है। अब ये बुक का दाम कितना हो गया 1500 में से 18% ऐड करो ना, 1500 इंटू 18% कितना हो 270, तो ये 270 रुपया का जीएसटी एक्स लिमिटेड लगा दिया, अब प्लस इक्वल कर दो कितना होगा 1770 रुपया। तो अब ये एक्स लिमिटेड ने क्या किया, बुक को सेल किया, बुक को सेल किया, किसको सेल किया स्टूडेंट को, ये अपना नन्हा मुन्ना स्टूडेंट है, आया समझ। तो स्टूडेंट कितना पे करेगा, सुनो ना, स्टूडेंट तो पे करेगा टोटल अमाउंट, स्टूडेंट तो ये पे करेगा 1770, पर इस 1770 में से देखना 270 का जीएसटी भी पे कर रहा है स्टूडेंट, 1770 में से 270 का क्या पे कर रहा है जीएसटी। अब आप बताओ ये जो स्टूडेंट को बुक बेचा किसने बेचा, एक्स लिमिटेड ने, कितने में बेचा 1770, 1717 बेचा है ना, लेकिन बदले में जीएसटी कितना रिसीव किया 270 रुपया। तो जो एक्स लिमिटेड, ये 270 रुपया कौन रिसीव कर रहा है, एक्स लिमिटेड, ये एक्स लिमिटेड, ये एक्स लिमिटेड रिसीव कर रहा है। तो जो एक्स लिमिटेड रिसीव करेगा उसको अपने क्या बोलेंगे इनपुट, है ना। अब मैं एक्स लिमिटेड के पॉइंट ऑफ व्यू समझा रहा हूं, ठीक है। तो याद करो एक्स लिमिटेड का एक खाता चल रहा था, अब गवर्नमेंट बोली थी एक्स लिमिटेड को, सुन भैया एक्स लिमिटेड तेरे पास दो जीएसटी है, एक है आउटपुट और एक है इनपुट,
तो एक काम कर, एक्स लिमिटेड के पास जीएसटी आया कितना, सुनो ना, ध्यान सुनना। एक्स लिमिटेड ने सामान बुक बेचा, किसको बेचा, स्टूडेंट को बेचा, कितने में बेचा, 1770। बदले में जीएसटी कितना रिसीव किया, 270। तो एक्स लिमिटेड के पास इनपुट कितना आया, 270, और एक्स लिमिटेड ने जीएसटी पे कितना किया था। याद करो, गवर्नमेंट बोली थी भैया तुमने 180 का जीएसटी पे किया है, तो ये तुम्हारे लिए क्या है, आउटपुट। याद आ रहा ना एग्जांपल में। तो एक्स लिमिटेड ने कितना जीएसटी पे किया था, 180। तो एक्स लिमिटेड के लिए आउटपुट कितना है, 180। 180 आया वो सामने। अब गवर्नमेंट बोलती है, सुन भैया सुन ना, गवर्नमेंट क्या बोलती है, तुमने रिसीव कितना किया, एक्स लिमिटेड को गवर्नमेंट बोल रही है तुमने रिसीव कितना किया, 270। 270 में ऑलरेडी आपने 180 पे कर दिया है। 270 में एक्स लिमिटेड ने ऑलरेडी, ऐसा बुक तो सेम ही है ना, सेम बुक पर एक्स लिमिटेड ने ऑलरेडी 18% का जीएसटी पे कर दिया था, और उसका अमाउंट क्या था, 180 रुपया। किसको पे किया था, एपीसी लिमिटेड को। याद रखना, गवर्नमेंट सबसे बात करती है, अभी वो एक्स लिमिटेड को पकड़ी है, बाद में मुझे पकड़ेगी, सुन भैया एपीसी तेरा भी इनपुट आउटपुट का हिसाब करेंगे, लेकिन मैं जस्ट एक्स लिमिटेड के पॉइंट ऑफ व्यू समझा रहा हूं। तो गवर्नमेंट बोल रही है एक्स लिमिटेड को कि भैया तुमने रिसीव कितना किया, 270, जिसमें से ऑलरेडी रिसीव किया 270 विच इज योर इनपुट, लेकिन ऑलरेडी आपने 180 रुपया पे कर दिया है विच इज योर आउटपुट। तुम्हारे पास ऑलरेडी कितना बचा हुआ है, तुम्हारे पास ऑलरेडी कितना बचा हुआ, 90 रुपीज। बोला जो तुमने 270 रुपया रिसीव किया स्टूडेंट से, देखो ना स्टूडेंट से कितना रिसीव किया था, डायग्राम देख लो, 1770 रिसीव किया था। 1770 में से 270 क्या था, जीएसटी था स्टूडेंट से। तो बोला जो 270 तुमने रिसीव किया विच इज योर इनपुट, उसमें तुमने पे कितना किया है, 180। तो एक काम करो, 270 में से ऑलरेडी तुमने 180 पे कर दिया, तो बचा कितना है, 90। अब ये 90 रुपया तुम पे कर दो गवर्नमेंट को। ये 90 रुपया कौन पे करेगा, अब ये 90 रुपया पे करना पड़ेगा एक्स लिमिटेड, गवर्नमेंट को पे करना। इसी को बोलते हैं जीएसटी का फाइलिंग। अरे लोग चिल्लाते हैं ना, जीएसटी का ड्यू डेट आ गया, फाइलिंग कर रहे हैं। क्या फाइलिंग कर रहे हैं, यही तो कर रहे हैं, इनपुट आउटपुट खेला कर रहे हैं कि पूरे महीने भर में कितना इनपुट रिसीव किया है और पूरे महीने भर में कितना आउटपुट पे किया है। तो जितना रिसीव किया है उसमें से आउटपुट क्या कर देगा, माइनस, जो बच गया वही गवर्नमेंट को देना है। इसी को अपने सिंपल बोलते हैं जीएसटी फाइलिंग। हम भी करते हैं, लेकिन मेरे यहाँ जीएसटी, मेरे यहाँ आउटपुट ही नहीं है ना। मैं तो जीएसटी चार्ज कहाँ करता हूँ, मैं तो जीएसटी जो कमा रहा हूँ उस पर दे रहा हूँ ना। तो मेरे केस में जीएसटी मेरे ये रेगुलर स्कीम में होता है, ये जितने रेगुलर स्कीम्स है ना उसमें होता है। मेरे केस में ये नहीं होता, क्योंकि मैं कंपोजिट हूँ। मैं तो पहले ही बोल कर रखा हूँ कि भैया हम तो स्टूडेंट से जीएसटी ले ही नहीं रहा हूँ, तो जब मेरा इनपुट नहीं है तो मेरा आउटपुट कहाँ से होगा। गलत बोल रहा हूँ क्या, मैं तो जीएसटी रिसीव ही नहीं कर रहा हूँ। आया बस सामने। अब सुनो, एक स्टेटमेंट क्या था, स्टेटमेंट क्या था, जीएसटी कौन सा टैक्स है, वैल्यू एडेड टैक्स। इसका मतलब सुनो, एपीसी ने कितना वैल्यू ऐड किया था, मैंने कितना वैल्यू ऐड किया था। वैल्यू मतलब मेरी मेहनत कितनी थी, मेरी मेहनत 1000 रुपया, तो उस पर कितना टैक्स आएगा, 180 रुपया। तो ये 180 रुपया टैक्स किसको मिलेगा, गवर्नमेंट को मिलेगा, क्योंकि एपीसी को तो पे करना पड़ेगा। तुम बताओ ना, मुझे जो भी टैक्स आया, मेरा अगर इनपुट जीरो है, सॉरी मेरा आउटपुट अगर जीरो है, एज्यूम कर लेते हैं ना, एज्यूम कर लेते हैं कि एपीसी लिमिटेड का जो आउटपुट है वो जीरो है, तो उसने कितना रिसीव किया, 180, और आउटपुट क्या है, जीरो। तो गवर्नमेंट को कितना पे करना पड़ेगा, 180। आया बस सामने। तो एपीसी लिमिटेड ने कितना वैल्यू ऐड किया, वैल्यू मतलब मेरी मेहनत, मेरी सर्विसेज, 1000 रुपया, उस 1000 पे कितना टैक्स आया, 180। ठीक है, अब ध्यान सुनना, एक्स लिमिटेड ने कितना मेहनत किया। देखो भैया, ये जो 1500 रुपया चार्ज कर रहा है, इस 1500 में से 1000 रुपए की मेहनत मेरी है। अरे ये जो 1500 है बुक का दाम, इस 1500 में से क्या पूरा का पूरा 1500 एक्स लिमिटेड का है, नहीं, 1000 रुपया किसका है, ये 1000 रुपया एपीसी ने वैल्यू ऐड किया था। एक्स लिमिटेड ने कितना वैल्यू ऐड किया था, 500 ऐड किया था। अब इस 500 का 18% करो, कितना आ रहा है, 90।
तो एपीसी लिमिटेड कितना पे करेगा, एपीसी लिमिटेड कितना पे करेगा 180, और एक्स लिमिटेड कितना पे करेगा, एक्स लिमिटेड कितना पे करेगा 90 पे करेगा, क्योंकि जितना वैल्यू ऐड किया उस पर ही पे करना पड़ेगा। तो गवर्नमेंट पता क्या बोल रही है, सुन भैया 1500 है ना, 1500 में से 1000 का वैल्यू ऐड किया एपीसी लिमिटेड, तो 1000 पे एपीसी पे करेगा 180, और तुमने कितना वैल्यू ऐड किया है 500, इस 500 पे तुम पे करोगे 18%। मतलब इस देश में तुम जितना प्रॉफिट ऐड करते जाओगे उसी प्रॉफिट पे जीएसटी आपको पे करना पड़ेगा। तो एक्स लिमिटेड ने, देखना ध्यान से, एक्स लिमिटेड ने वैल्यू ऐड किया था 500, और इस 500 का 18% क्या था 90 रुपया। अब यही 90 रुपया देखो उसने भी पे किया था, क्योंकि 270 रिसीव किया था, 270 रिसीव किया था, और 180 क्या किया था पे किया था, तो रिमेनिंग कितना था 90 रुपया। यही 90 रुपया एक्स लिमिटेड पे करेगा गवर्नमेंट को। आया सामने? इसलिए अपने क्या बोलते हैं, जीएसटी कौन सा टैक्स है, वैल्यू एडेड टैक्स है, कि जितना वैल्यू ऐड होते रहेगा उसके ऊपर जीएसटी। इसमें क्या होगा, डबल टैक्स नहीं लगा, क्योंकि जो जो तुमने टैक्स पे किया था और जो तुमने टैक्स रिसीव किया था उसमें क्या हो गया, सेट ऑफ हो गया। इसी को बोलते जीएसटी फाइलिंग। तो अभी मैंने कितना सिखाया जीएसटी में, सुनो, जीएसटी मैंने कितना सिखाया, मैं मोटा मोटा चीज रिवाइज करा दे रहा हूँ। जीएसटी में कितने, मैं फटाफट पूछ रहा हूँ, मोहित सुनना, ए देवरा आने से पहले ना उसको 11 बजे पहले कॉल करेगा, रास्ते और बात करके फिर आ जाना, ठीक है? कितना डिजिट है बोलना, कितना डिजिट है 15, 15 में से स्टार्टिंग का 2 क्या है, स्टेट कोड, उसका तो फिर 10 क्या है हमारा पैन, 13 नंबर क्या हमारा एंटिटी कोड, जेड हमारा क्या है रिजर्व, ये सब में कॉमन रहेगा, लास्ट में क्या है चेक कोड। अच्छा, जीएसटी कौन सा टैक्स है, डेस्टिनेशन या कंजम, डेस्टिनेशन या कंजम्पशन, नॉट अ प्रोडक्शन बेस्ड टैक्स। एक और ऐड कर दो, जीएसटी इज ए वैल्यू एडेड टैक्स। अच्छा, कितने टाइप के जीएसटी हैं, 4 टाइप के जीएसटी। कौन था, नहीं जीएसटी टाइप्स, सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी, आईजीएसटी। क्लियर हुआ ना? अच्छा, मॉडल कितने थे, 4, ऑस्ट्रेलियन, कनाडियन, याद है ना, कलकरसा मॉडल, और लास्ट में क्या था बाक्षी पोद्दार मॉडल। क्लियर है ना चीज? अच्छा, सबसे पहले जीएसटी कहां पर अप्लाई हुआ था, फ्रांस में 1954 में। लास्ट कंट्री कौन है, मलेशिया। वर्ल्ड में सबसे हाईएस्ट जीएसटी, इंडिया। वेरी गुड, इंडिया पे कर रहा है कितना परसेंट, 28%। लास्ट कौन पे कर रहा है, अर्जेंटीना, कितना 17%। अच्छा, जीएसटी के रेट कितने हैं, 0%, 5%, 12%, 18%, 28%। क्लियर है ना? अच्छा, एक्सेप्शन में 2 केस था, प्रीशियस मेटल कितना था 3%, और रफ डायमंड, डायमंड बोलना, रफ डायमंड कितना है 0.25%। अच्छा, हमारे यहाँ पे कौन सा मॉडल फॉलो होता है, कैनेडियन मॉडल, बिकॉज हमारे यहाँ पे सीजीएसटी, एसजीएसटी, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट। ऐसे बोलना, सुनो सुनो, ऐसे बोलना है, इंडिया इज अ फेडरल कंट्री। हमारे यहाँ पे जो नेशन का स्ट्रक्चर कैसा है, फेडरल है, मतलब स्टेट मिलाकर के इंडिया बना है। तो एक सेंट्रल गवर्नमेंट है जो पूरे स्टेट को मैनेज करती है, तो कुछ आधा टैक्स लेती है सेंट्रल और आधा टैक्स लेती है स्टेट। दैट इज वाई हमारे यहाँ पे जो जीएसटी का मॉडल है, कौन सा मॉडल है, ड्यूल मॉडल है। विच, अच्छा, क्या सिर्फ इंडिया ड्यूल मॉडल फॉलो करता है, नहीं, कनाडा और ब्राजील भी फॉलो करता है ड्यूल मॉडल। अच्छा, एक चीज बताओ, जीएसटी में अगर कॉम्बिनेशन की बात करें, कितने कॉम्बिनेशन है, 3 कॉम्बिनेशन। पहला कॉम्बिनेशन कौन है, सीजीएसटी, एसजीएसटी। सीजीएसटी, एसजीएसटी कहां लगेगा, जब विद इन द स्टेट, उसको अपने क्या बोलेंगे, इंट्रा स्टेट सप्लाई। अच्छा, सीजीएसटी प्लस यूटीजीएसटी कब लगेगा, विद इन द यूनियन टेरिटरी। ओके ओके, जब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाएगा तो आईजीएसटी, एक यूटी से दूसरे यूटी में जाएगा तो आईजीएसटी। हेलो हेलो हेलो, ये सुनना, एक यूटी से, ए मोहित मोबाइल रख तो पहले, तू इतना बिगड़ कैसे गया, इतना तू बिगड़ कैसे गया, चल बता। तो दिल्ली क्या है, यूटी या स्टेट, दिल्ली क्या है, दिल्ली क्या है, बोलना, दिल्ली क्या है, कैपिटल, वो तो हमको ही पता है, इंडिया कैपिटल है। दिल्ली क्या, यूटी या स्टेट है, देख भैया, दिल्ली यूटी है, पर जीएसटी केस में उसको स्टेट माना गया है। इसलिए बोले ना, तुम लोग को बहुत कुछ नहीं पता, दैट इज व्हाई यू हैव टू फोकस इन द क्लास, कि तुमको बहुत कुछ नहीं पता। अरे चुप रहे, एक दिन आया है,
सुन, जीएसटी में याद रखना, नॉर्मली दिल्ली क्या है, दिल्ली क्या है, यूटी, पर जीएसटी केस में उसको क्या बनाया गया है, स्टेट बनाया गया है। तो याद रखना, नॉर्मली दिल्ली यूटी है, पर जब जीएसटी की बात होगी उसको क्या बना देंगे, स्टेट। ठीक है, ओके। तो स्टेट का डेफिनेशन यहाँ पे चेंज है। नॉर्मली स्टेट कितने हैं, नॉर्मली 29 स्टेट है, पर जीएसटी में 28 स्टेट है। सॉरी, नॉर्मली 28 है, पर जीएसटी में कितने हैं, 29 है। हमें थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है, ठीक है। तो अच्छा, कॉम्बिनेशन ऑफ जीएसटी कितने हो गए, 3, सीजीएसटी, एसजीएसटी, सीजीएसटी, यूसीजीएसटी और प्लस आईजीएसटी। एक यूटी से दूसरे यूटी में आईजीएसटी, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में आईजीएसटी। क्लियर हुआ। टैक्सेबल इवेंट क्या है, टैक्सेबल इवेंट क्या है, सप्लाई। जहां पे सप्लाई की बात होगी वहां पे जीएसटी की बात होगी। अच्छा, जीएसटी कब अप्लीकेबल हुआ था, 1 जुलाई 2017, ऑल ओवर इंडिया एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर। 7 दिन लगा मोदी जी को मनाने में, किसको महबूबा मुफ्ती को। कितना दिन लगा, 7 दिन। ठीक है, उसके बाद 8 जुलाई से ऑल ओवर इंडिया में अप्लीकेबल हो गया था। ठीक है। अच्छा, जीएसटी सबके ऊपर अप्लीकेबल है एक्सेप्ट अल्कोहलिक लीकर फॉर द ह्यूमन कंजम्पशन। ठीक है। 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट, यहां पे बस याद रखना 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट ऐसे हैं जिसके ऊपर अभी तक जीएसटी नहीं लगा, बट फ्यूचर में लग सकता है। अल्कोहल के ऊपर अभी जीएसटी नहीं है, बट फ्यूचर में लग सकता है। अगर कोई ये बोल रहा है कि अल्कोहल पे जीएसटी नहीं लग रहा, वो सही बोल रहा है, पर उसको ये बोलना चाहिए, स्टूडेंट को बताना बहुत जरूरी है कि भाई अभी नहीं है, बट फ्यूचर में हो सकता है। क्लियर है चीज। अब मिलते हैं अपने लोग नेक्स्ट क्लास में, ठीक है।